जो आई है तेरी पलकें चूम के, हवा के साथ झूम के, हाँ गोल गोल घूम के। यूं ऐसे मुस्कुराई है ये सुबह जो आई है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है। एक खूबसूरत मज़ेदार वीकेंड के साथ मैं आपके सामने हूँ। वीकेंड नहीं, नए वीक के साथ, वीकेंड के बाद मैं आपके सामने हूँ और एक अच्छी न्यूज़ के साथ प्रोग्राम की शुरुआत करती हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था और अब बता रही हूँ, जो वादा पूरा हो गया, जो वादा किया था वो निभा चुके हैं और पूरा कर दिया है। ARY नेटवर्क के सदर और CEO सलमान इकबाल साहब ने वादा किया था कि वो कोविड-19 की टेस्ट जो किट्स हैं वो फराहम करेंगे और उन्होंने वादा निभाया है। ये वाली किट्स 30,000 किट्स आई गैस, और ये रैपिड टेस्टिंग के थ्रू बता सकती हैं कोरोना के टेस्ट के का रिज़ल्ट कुछ चंद ही घंटों में और चंद मिनटों में और साथ साथ कोलैबोरेट किया गया है इंडस हॉस्पिटल के साथ और ये किट्स फराहम की गई हैं। इसका एक पैकेज है जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। आइए एक साथ मिलकर देखते हैं कि ARY इस दफ़ा भी एक कदम आगे है मुश्किल हालात में अपने मुल्क के साथ, अपने लोगों के साथ। आइए देखते हैं। किट की अच्छी बात यह है कि इसकी सेंसिटिविटी मोर देन 95% है। विद इन मिनट्स अंदाजा हो जाएगा कौन सा इंसान कोरोना के हवाले से किस स्टेज पर खड़ा है। वो लोग जो महंगे टेस्ट अफोर्ड नहीं कर सकते, ARY उन तक ये सहूलत पहुंचा। कोरोना मर्ज पाकिस्तान में आया तो ARY ग्रुप के सदर और CEO सलमान इकबाल ने पहले मरहले में तिब्बी अमले के दरमियान PPE किट्स तकसीम की और अब इस मुहिम का दूसरा मगर अहम तरीन मरहला भी शुरू होने जा रहा है। ARY ग्रुप ने एबिट की आलमी मयार की मुस्तनद किट्स मंगवा ली हैं, जिसके जरिए 30,000 से ज्यादा अफराद का टेस्ट होगा और चंद मिनटों में इसका नतीजा भी सामने आ जाएगा। 30,000 टेस्ट हो पाएंगे इसके जरिए और उसका जो मेजर चंक है जो 30,000 टेस्ट का, ये इंशाल्लाह इंडस हॉस्पिटल को जाएगा। इस हवाले से सलमान इकबाल साहब और डॉक्टर बारी साहब जो इंडस के, उनकी एक तवील मुशावरत भी हो चुकी है। तो एक बाकायदा कोलैबोरेशन के साथ एक ड्राइव थ्रू के जरिए जो है वो इसमें रैपिड टेस्टिंग की जाएगी। इसकी पहली असाइनमेंट है और उसके बाद इस सिलसिला इंशाल्लाह आगे चलता रहेगा। ARY न सिर्फ ये कि अपने लोगों का एहसास कर रहा है, बल्कि वो लोग जो कि टेस्ट अफोर्ड नहीं कर सकते, महंगे टेस्ट अफोर्ड नहीं कर सकते, उन तक भी ये सहूलत पहुंचा रहा है। एबिट के डिस्ट्रीब्यूटर मसूद अहमद कहते हैं कि ARY ने आला मयार की किट्स हासिल की हैं, जिसका नतीजा 95% दुरुस्त आता है। पहली लॉट है एबट की पाकिस्तान में आई है जो अभी ARY के पास जा रही है। इस किट की अच्छी बात यह है कि इसकी सेंसिटिविटी मोर देन 95% है, विच इज़ इन रैपिड टेस्ट बहुत ही अच्छी ज़्यादा समझी जाती है कि इसकी सेंसिटिविटी। ARY ग्रुप किट्स का बड़ा हिस्सा अपनी मुहिम में शरीक इंडस अस्पताल समेत दीगर अस्पतालों को मुफ्त फराहम करेगा, जिनकी मदद से मुफ्त टेस्ट किए जा सकेंगे। मुहिम के अगले मरहले में ARY ग्रुप मजीद किट्स हासिल करेगा ताकि इस बहरान में अपने हिस्से की मशल रोशन रखी जा सके। कैमरामैन जीशान अहमद के साथ फैजुल्लाह खान, ARY न्यूज़, कराची। जी, कहते हैं कि औरत की छठी हिस्स बहुत तेज़ होती है, मगर मैं एज औरत कहती हूँ हमारी छठी हिस्स ही नहीं बल्कि हमारी पांचों हिस्स बहुत ही तेज़ होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सुनना, अरे भाई दीवार के उस तरफ क्या हो रही है, अगर हमारी बुराई हो रही है तो भी हम सुन लेते हैं। क्या सुनना है क्या नहीं सुनना, इसकी तो हमें खूब महारत है। देवरानी के पेट से कैसे बात निकलवानी है और कैसे सुनना है वो हम खूब जानते हैं, और सास की सुनी अनसुनी करनी है वो भी हमसे बेहतर कौन जानेगा। साथ साथ हमारी सूंघने की स्मेल सेंस बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। फौरन कहाँ कौन जल रहा है, किसका दिल जल रहा है, कहाँ क्या पक रहा है, सब सूंघ के बता सकते हैं। बोलने की हिस्स हमारी कोई कम नहीं होती। हमारी बोलने की हिस्स कुछ ऐसी होती है कि उस ज़ुबान से हम मिठास भी टपकाते हैं और करख्तगी भी टपकाते हैं, बिटरनेस भी टपकाते हैं, और उस ज़ुबान की मदद से हम बहुत सारे मुश्किल चीज़ों को, यानी क्योंकि आयरन को भी हम मोल्ड कर सकते हैं सिर्फ अपनी ज़ुबान से, अपनी ज़ुबान की हिस्स से। अगर आप ये कहें कि शौहर जो हैं
वो आपके काबू में नहीं है, तो आप इस ज़बान से उनसे मीठी मीठी बातें करके उन्हें अपने काबू में कर सकती हैं। और अगर आप समझें कि शौहर जो है वो कुछ लाइन जो है उससे आउट हो रहे हैं, तो भी आप अपनी ज़बान से आराम से उनको अपनी तरफ वापस, मतलब ज़रा सी ऐसी बातें करके मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी, मैं तुम्हारे बच्चों को लेके चली जाऊंगी, अटैची ही पैक करने शुरू कर दें, तो वो बहुत जो लाइन क्रॉस कर चुके होते हैं वो वापस आ जाते हैं। फिर हमारी महसूस करने की हिस्स भी ज़रा अच्छी खासी होती है। अब देखिए ना, दूध और सब्ज़ी के हवाले से मैं कहूँ कि दूध वाले ने पानी कितना मिलाया है दूध में, ये हम जान लेते हैं सिर्फ महसूस करके, सिर्फ ज़रा उसको अंदाज़ा लगा के, अच्छा तो आज दूध वाला दूध में पानी मिला के लाया है। सब्ज़ी वाले ने सब्ज़ी में कितने गले हुए टमाटर डाल दिए हैं या ख़राब धनिया पुदीना की गट्ठी दे दी है, कि हम थैला उठाते ही हम जान लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें ख़राब दी गई हैं। और साथ साथ हमारी देखने की हिस्स भी बड़ी तेज़ होती है। मतलब एक तो सबसे पहले हम अपनी आँखों के, अब अपने देखने के अंदाज से ही बच्चों को संभाल लेते हैं, ज़बान इस्तेमाल करनी ही नहीं पड़ती। साथ साथ हम पूरा एक्सरे मशीन की तरह होती है हमारी आंखें, हम देख के बता देते हैं कौन सी ब्रांड के कपड़े पहने हैं उस खातून ने, या ओहो लिपस्टिक लगाई हुई है, ये तो मुझे लगता है फ़लानी ब्रांड की है, जूते तो वहाँ से लिए होंगे। ये सब एक्सरे मशीन की तरह होती है भाई हमारी आंखें, हमारी नज़र, हमारी देखने की हिस्स, ये भी बड़ी तेज़ होती है। तो जनाब 5, 6 ये सारी हिस्सें हमारी मर्दों से ज़्यादा तेज़ होती हैं। ये हम समझते हैं, लेकिन कभी कभी मर्द हमें झांसा दे देते हैं। उनकी कोई 7वीं हिस्स तेज़ होती है, जो जहाँ तक हम नहीं पहुँच सकते वहाँ तक वो पहुँच जाते हैं। लेकिन आज मैं सेंसेस के ऊपर प्रोग्राम नहीं कर रही, मैं प्रोग्राम वो कर रही हूँ जो आप देखना चाहते हैं। हमने ये प्रोग्राम पहले भी किया एक्चुअली, लेकिन हमने ये मुख्तलिफ तरीके से किया है। हम आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज़ के घर गए हैं, उनकी अलमारी तक हम पहुंच गए हैं, लेकिन इस वक्त क्योंकि कोरोना कोविड-19 की वजह से हम घर नहीं जा सकते, इसीलिए हमने उन सबको यहाँ जमा कर लिया है, एक दूसरे से दूर। मगर वो जो अलमारी, वो जो वार्डरोब हम आपको दिखाने लेके जाते हैं उनके घर, वही अलमारी, वही वार्डरोब, वही चीज़ें वो यहाँ लेकर आ गई हैं हमारे स्टूडियो में। एंड थैंक्स टू देम, क्योंकि इतनी बड़ी अटैची लेकर, इतनी बड़ी अलमारी लेकर यहाँ आना कोई आसान बात नहीं, मगर उनके टेस्ट के मुताबिक उनका पहनावा, उनकी ज्वेलरी, उनकी ख़ास चीज़ें, ये सब आज वो आपसे शेयर करने वाले हैं। और उनके साथ जुड़ी हुई कोई खूबसूरत याद, ये सारी चीज़ें वो आपसे शेयर करेंगे। बहुत मज़े का शो होगा। और अगर आप भी अपनी किसी भी कोई ऐसी चीज़ जो है मटीरियलिस्टिक चीज़ है, उससे कोई इमोशनल याद जुड़ी हुई है, वो आप हमें कॉल करके हमसे शेयर कर सकते हैं। आइए एक बहुत मज़े का एंटरटेनिंग प्रोग्राम देखते हैं, मज़े के गप्पे हाँकते हैं और सुबह अपनी खुशगवार बनाते हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान के ज़रिए। गुड मॉर्निंग। कि वार्डरोब्स में हम चले जाते थे सेलिब्रिटीज़ के, मैं आपको जो है ना बड़ा, वो कहते हैं ना, बड़ी बेशरम बन के मैं सेलिब्रिटी के घर के अंदर और फिर उनकी अलमारी तक आपको ले जाती थी। मज़ा आता है ना दूसरों की चीज़ें देखने में, कितना मज़ा आता है जब आप अपने दोस्तों की, अपनी सहेलियों की चीज़ें देखते हैं, वो आपको दिखाती हैं कि भाई ये इस चीज़ से ये याद वाबस्ता है, ये मेरे मियाँ ने मुझे एनिवर्सरी पे दी थी और फलाना हो गया था, ये चीज़ चोरी हो गई थी फिर मिल गई। मतलब बहुत सारे आपकी चीज़ों से आपके बहुत सारी यादें, आपके बहुत सारे इमोशंस, बहुत सारे किस्से जुड़े होते हैं। और एक्चुअली चीज़ें देखने से ज़्यादा उनसे रिलेटेड जो बातें हैं वो करने में बहुत मज़ा आता है। मगर हालात की वजह से, जैसे मैंने पहले भी बताया, हम हर किसी के घर नहीं जा सकते, तो मैंने घर का एक हिस्सा यहाँ, कुछ चीज़ें यहाँ मंगाने की कोशिश की है। और यहाँ आप देखेंगे मेरा सेट जब मैं खुलेगा, ज़रा मेरे डायरेक्टर साहब दिखाएंगे, आपको पता चल जाएगा यहाँ 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं बल्कि 4 लोगों की वार्डरोब्स आपके सामने हैं। और उनके किस्से सुनने के लिए मैं हूँ बेताब आपके साथ। आप भी कॉल करके अपनी किसी भी चीज़ से जुड़ा हुआ कोई किस्सा सुना सकते हैं। आइए सबसे पहले मैं दावत दूंगी एक ऐसी सेलिब्रिटी को जिनकी वार्डरोब देखना एक एंटरटेनमेंट है। जब हम उनके घर भी गए थे तो उनकी, मतलब हमारा टाइम ख़त्म हो गया था, लेकिन उनकी चीज़ें
ख़त्म नहीं हुई थी, जिनसे यादें भी जुड़ी हुई थी और जो बहुत ही सलीके से, बहुत ही संभाल के पुरानी चीज़ें भी उन्होंने संभाल के रखी हुई थी। तो उनको पता है कि लोगों की और चीज़ों की कदर कैसे करनी है। आइए बुलाते हैं अंबर को। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? ठीक है, हम भूले नहीं। हमने कोनी को जो है वो बना लिया, ग्रीट जरूर करेंगे। कैसी अंबर? मैं अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ, बैक टू नॉर्मल। जाहिर सी बात है, पूरी मैं लाइफ मस्ट गो ऑन, लाइफ मस्ट गो ऑन। एक उदासी सी है, लेकिन कब तक ऐसे करेंगे, तो उस चीज़ को साथ लेकर चलना है, क्योंकि इस हमारे मजहब में तो है भी 3 दिन का सोग। हाँ, उसके बाद जो है अपनी ज़िंदगी में नॉर्मली वापस आना। एग्जैक्टली। और फिर इत्मीनान होता है कि चलो इंसान ने अपनी ज़िंदगी जी ली, बाकी और ओवरऑल देखा जाए तो पूरी दुनिया हिली हुई, लेकिन इंसान कोशिश करता है और हमेशा अच्छा सोचता है, पॉजिटिव इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह वो वक्त वापस आएगा जो कि हम लोग अभी हमेशा बात कर रहे होते हैं, या क्या वक्त था, ये था। तो इंशाल्लाह मतलब मेरी होप्स हैं, और अल्लाह ताला ये इम्तिहान की घड़ियां हैं, और किस तरीके से हमने इसको लेके चलना है, तो बहुत सी चीज़ें इसमें फ़ायदेमंद भी हुई हैं। पता है बहुत सारे मतलब लोगों को अपने दोस्तों का पता चल रहा है इस वक्त। हाँ, वो नेगेटिविटी जो हमारे अंदर आ गई थी ना, उसकी टांग के जिसकी टांग के बहुत वो काफ़ी हद तक बैठ गई है। तो बिल्कुल सही कह रही हो निदा, लिटरली अब किसी के पास टाइम ही नहीं है। लिटरली मैं आज कोई 4 महीने के बाद तैयार हुई हूँ, मेरे कपड़े, मेरे जूते, हर चीज़ मैं भूल गई थी। अच्छा, मज़े की बात है, कोई मुझे वो नहीं है, उदासी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब एक तो जो लॉस हुआ, लेकिन ये इत्मीनान अल्लाह ताला सब्र देता है। लेकिन इन चीज़ों की कोई अहमियत नहीं है, कोई वैल्यूज नहीं है। खरीद के रखे थे वो रखे हुए हैं, मतलब हम क्या करें, किधर जाएं, होता है ना। हर पल आपका ज़िंदगी का, मैं कहती हूँ ना, सुबह उठते हैं तो मैं वही कहती थी कि यार इंसान, हम जिंदा है ना, अल्लाह का इतना शुक्रिया अदा करना चाहिए। सांस ले रहे हैं, अल्लाह का। लेकिन इस वक्त जो अहमियत है ना, वो हमें हो रही है लोगों की। हम मिस वो कर रहे हैं कि हम सब जैसे लाइक अपने खानदान वाले एक साथ मिलते थे, दोस्त अहबाब में बैठते थे, किसी की दावत में चले गए, एक दूसरे से मिलना, ये जूते, कपड़े, ये बाकी ज्वेलरी, ये सब चीजें कुछ नहीं है। लेकिन वो जो लोगों का साथ था ना, अगर आप पूछिए सबसे, तो वो मिस किया जा रहा है। कसम खुदा की मैं कहती हूँ, जिसके पास सेहत भी है, वो बादशाह है, वो बादशाह है, वो अमीर तरीन इंसान है। हम लोग कभी सोचते नहीं, बहुत छोटी छोटी बातें अगर सोचे ना, तो बहुत सुधार आ सकता है हम लोग की मतलब जिंदगी। 12 रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, हम सबको मिस करते हैं, फोन पे बात करते हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस, दैट्स इट। बिल्कुल सही कह रही हैं। तो यहाँ अंबर है अपनी वार्डरोब, अपनी चीज़ों के साथ, अपनी यादों के साथ, अपने इमोशंस के साथ, और हमारे पास और भी मजीद गेस्ट है। पहले हम सबको बुला लेंगे, फिर एक एक करके मजा आएगा ना, सब मिलकर एक दूसरे की। और ये जब मैं कहती यार अभी तो मैं आई थी, ब्लिंग ब्लिंग, इतना सब याद है। ये मुझे पता है, पहले तुम्हें 4 दफा भी बुलाऊंगी, तुम अलग अलग। मैंने कहा यार मैं क्या इतनी चीजें, फिर मैं कहा चलो जो ऊपर है उस लिहाज से और भी फ्रेंड्स हैं, ताकि हो जाता है, मुलाकात हो जाएगी। एग्जैक्टली। मैं खुश नसीब हूँ इस मामले में कि मेरी थोड़ी थोड़ी मुलाकात तुम लोगों से हो जाती है बगैर दावतों के, प्रोग्राम के थ्रू। आइए जी, नेक्स्ट गेस्ट है मेरी, जो बहुत अच्छा खाना तो पकाती हैं, बहुत अच्छी बातें भी बनाती हैं, मज़े मज़े की एक्टिंग भी आपको करके दिखाती हैं। और आज मैंने पहली दफ़ा उनकी वार्डरोब देखनी है, उनकी चीज़ें जो उन्होंने जमा करके अपने लिए रखी हैं। मुझे पता है छोटे बच्चे के साथ ये सब चीज़ें लाद के लाना कोई आसान टास्क नहीं है, मगर उनके सलीके से मैं बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूँ। आइए वेलकम करते हैं मिज़दा वकास। हेलो, कैसी हैं आप? कैसे हैं? हम कोनिया में ला रहे हैं बस बहन, और थोड़े दूर दूर खड़े हो रहे हैं। 6 फीट में कह रहे दूर हो जाओ, क्योंकि तुम इस कोविड-19 में तुम पहली दफा आई है। अच्छा, मजे की बात है, हमारे तो कुछ एक ग्रुप है जो कि वो कहता है कि मिलते हैं। मैं अभी तक नहीं मिलती। मैं कहती हूँ अगर आउटडोर बैठोगे मास्क के साथ तो ठीक है, वरना नहीं। गाड़ी में भी मैं कहती नो, शीशे नीचे करती हुई मैं आई,
चारों शीशे इतने नीचे थे। कितने मुश्किल वक्त से गुजर। हाँ, मैंने कहा रिस्क नहीं, जितना एहतियात कर लें बिल्कुल, बाकी तो अल्लाह ताला है। तुम ऐसी हो? बिल्कुल ठीक है, घर में सब ठीक है, सेट है, सब वही मास्क स्प्रे और वो सारी कुछ बहुत जो भी आ रहा होता है उसके ऊपर पूरा मैं डेटॉल का स्प्रे कर है। जिंदगी में काफी चेंज आ गया है, बहुत चेंज आया। अब हर जगह परफ्यूम की नहीं, उसी एंटी बैक्टीरियल चीजों की खुशबुएं आ रही होती है, हमारे नाक में रच बस गई। बहुत सही बात है, बिल्कुल है ना। और मेरा तो बेबी भी अभी बहुत छोटा है, तो कितने बड़े हो गए वो मिस्टर? 10 months माशाल्लाह। तो तुम्हें तो ये चीजें, तुम्हारी तो चीजें तुमने ड्रेसिंग टेबल से सारा मेकअप वेकअप तो हटा के रख दिया होगा, बिल्कुल पूरे घर का नक्शा बदल गया होगा, कोई साफ सब कुछ है ना। और क्या, तो बच्चा का सबसे पहले हाथ तो यही होता अम्मा के ड्रेसिंग टेबल। अच्छा, मैंने आज तक नहीं हटाई कोई चीज। हाँ। नहीं, मैं कहा ना डेकोरेशन पीसेस ना वो। हमारे बच्चे शुरू से सुघड़ थे तुम्हारी तरह। नहीं मतलब पता नहीं, आई डोंट नो, या सुन लिया उनको खबरदार अगर चीजें, मुझे ये था नहीं मैं कोई चीज नहीं हटाऊंगी। हाँ। कि घर का मुझे शौक है, अगर चीजें हट जाए तो मुझे बेचैनी हो जाएगी। हाँ। तो मैंने उनको कंट्रोल किया था। हाँ। तो एक या वो बेचारे अच्छे थे जो बात बहुत शरारती होते हैं। बेटियां थी ना, शरीफ है, उसका बेटा है ना, वो तो चले जब बात है। नो कमेंट्स। हाँ जी, अभी हम सब मिल जाए जरा, फिर उसके बाद हम प्रॉपर तरीके से आपके साथ मस्ती शुरू करते हैं जी। जो नेक्स्ट गेस्ट है हमारी, उनका तो हमने आपको पूरा घर दिखा दिया था भाई, इतना कोई एक चीज़ इतनी मोहब्बत और प्यार से बनाई हुई है। मुझे पता है, मैं उनको बहुत अरसे से जानती हूँ कि सलीका शाह वो भी कम नहीं है। जब वो अपार्टमेंट में रहती थी वो भी चमकता दमकता नज़र आता था, जब वो फिर बैंगलोर में शिफ्ट हुई उसकी भी एक चीज़ मोहब्बत से सजाई बनाई और उसको मेंटेन रखा गया है। तो वार्डरोब का भी कुछ ऐसा ही हाल होगा। ये क्या, इनकी बहन, इनकी अम्मी, ये पूरा मतलब मशहूर है चीज़ों को संभाल के रखने में और बहुत अच्छे से उसको यूज़ करने में। आइए वेलकम करते हैं सादिया इमाम। अस्सलामुअलैकुम, कैसी है? दूर दूर से वैसी की वैसी, जैसी की जैसी दिख रही हूँ। पहले शो जो कोरोना क्या, उसके बाद अब मुलाकात। मैंने कहा आज मैं थोड़ा तैयार होकर आऊँ, क्योंकि कोरोना 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 ये है और ये रहेगा। और अब इसके साथ हमने नॉर्मल रहना। मुझे अब लोग SMS करने लगे हैं, बस कर दें कोरोना के शोज, बस कर दें, अब हमें किसी तरह लाएं, नॉर्मल शोज दिखा दें। तो मैंने कहा यार इससे अच्छा कोई मौका नहीं है। आज बस वाकई बहुत अच्छा जोड़ा है। किसका है बड़ा? आसिम जोफा। ये मेरी ईद का गिफ्ट है, ये मेरे मियाँ ने मुझे, क्योंकि मैं रजब से रोजे रखती हूँ। तो मेरे मियाँ कहते हैं कि नहीं मना रही कोई बात नहीं, लेकिन तुम अपना जोड़ा जरूर बनाओगे, क्योंकि तुम इतने महीने 3 महीने रोजे रखते हो, तो तुम्हारी हक बनता है कि तुम्हारा बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। जबरदस्त। तो जो आप की जो वार्डरोब की कलेक्शन है उसमें कुछ इमोशनल यादें भी जुड़ी हुई हैं। हाँ, एक याद है लास्ट टाइम भी जब हमने इस तरह का एक शो किया था, उसमें मेरी शादी के कपड़े और जूते और वो उसमें एक चीज मिसिंग थी, वो था गरारा, जो मेरी नानी के हाथ का बना। तो वो इस दफा इत्तेफाक में जर्मनी जब गई थी तो वो लेकर आई, तो वो मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। और एक और बड़ी मज़े की इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, वो ये कि जब मेरी तारीख तय हुई, जिस दिन हुई थी, तो उस दिन जो मैंने शर्ट पहनी थी वो इत्तेफाक है वो रखी थी मैंने, वो ऐसी ना, मैंने कहा ये रहे, ये था वो दिन जिस दिन मैं फंसी थी। लेकिन एक ये और एक थोड़ी सी सैड है, बट उसके साथ इमोशनली मैं बहुत अटैच हूँ कि वो मेरा लास्ट शो था डॉन पे, जब मैं मॉर्निंग शो करती थी एंड अम्मी की डेथ हुई थी। तो वो जो कपड़े हैं वो आज भी उसी तरह ड्राई कपड़े याद रह जाते हैं ना इंसान को, छोटी छोटी चीजें होती हैं वो एक्चुअली उसमें वो जुड़ी भी, मुझे लगता है आज भी अम्मी की उसमें खुशबू है, क्योंकि वो मेरी ही गोद में उनका तो वो सारी चीजें वो उस तरह। तो वो दो तो ये सब चीजें हम आपसे शेयर करेंगे कुछ ही देर में, क्योंकि हमारी चौथी मेहमान भी हैं यहाँ पे। मैंने आज तक इनके खाने की तारीफ तो सुनी है, खाने पकाने की है, लेकिन पहनने होने में एस्थेटिकली तो बहुत अच्छी हैं वो, क्योंकि जाहिर है उनका अपना सैलून भी है, मेकअप आर्टिस्ट भी हैं, तो आर्ट कहीं ना कहीं से है अंदर। मगर उनकी वार्डरोब में क्या है, उनकी ज्वेलरी है, क्या क्या उनके पास, और शॉपिंग भी हमने उनकी देखी हुई है। जिसमें मेरी वाट लगी थी जिस शॉपिंग वाले शो में, उसमें वो भी आई नहीं थी, वो बच गई, मैं बच गई। आइए वेलकम करते हैं तहरीम।
अब हम ही तालियां बजाएंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक-ठाक है। मैं यही सोच रही थी कि जो हमने पिछला शो किया था उसके बाद आपकी ट्रोलिंग हुई थी, हम तो सब घर चले जाएंगे, आज भी आप ही की बारी है। मैं मुसलसल यही सोच रही थी। देखो मैं नहीं आ रही यार, इतना पता है निकालो, मुझे शोहरत निकाल के निकालो और बाद में रखो। मैंने कहा मैं नहीं। और अभी पता है मैं बहुत सारी चीजें भूल आई हूँ, गाड़ी में बैठ के मुझे याद है, ओह मैं तो बैग्स भूल आई हूँ। हाँ अच्छा बैग्स भूल आए, जैसे बैग्स कोई नहीं लाया, मैं भी नहीं लाई। बैग्स से उन्होंने मना कहा भी नहीं था ना, तो ऐसे कोई इंटरेस्ट, जबकि मेरे पास से पर्सेस की कलेक्शन है वो तुमने देखी भी है, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट ही ज्यादा कपड़ों से ज्यादा होता है पर्सेस। कपड़े तो मैं आगे पीछे पुराने करके पहने थे, मुझे कपड़ों में कभी वो नहीं रहा कि कपड़े को इंटरेस्टिंग आप वो तो मेरा हमेशा। अच्छा चलो मैं एक एक करके पूछती हूँ ना, चलो यहाँ से शुरू करते हैं। तहरीम, तुम्हारा सबसे ज्यादा इंटरेस्ट ज्वेलरी, जूते, कपड़े, बैग्स, इन चारों चीजों में से, या एक्सटेंशंस, मेकअप, सबसे ज्यादा इंटरेस्ट तुम्हारे? एक्सटेंशंस मेरे पास हैं, हाँ। और वो अलमारी में रखने के लिए और डिफरेंट किस्म की एक्सटेंशंस हैं, उसमें बैंग्स भी हैं, उसमें कर्ल्स भी हैं, उसमें लॉन्ग भी हैं। ये कभी गिफ्ट करेंगी? मैं कभी गिफ्ट करूंगी, मुझे सेल लगा देना। मैं लोगों को देखती थी कि वो एक्सटेंशंस की नीलामी हो रही है, लगाई होंगी ना, बहुत कम, मेरे ख्याल से हार्डली एक या दो बस। हाँ बस मेरा दिल चाहता है कि जैसे किसी और ने लगाई हुई है ना, तो मैं भी लगाऊं। मियां को शौक हो गया नए नए रूप में आओ, ये एक ही शक्ल देख देख के आ गए। नहीं सिर्फ मेरा ख्याल है मेकअप भी तभी स्टार्ट की, क्योंकि उससे मैं बहुत अर्ली उससे जानती हूँ, जब से ये मेकअप से इतना भागती थी। और मैं अभी भागती हूँ, मैं अपने मेकअप से तो अभी भी भागती हूँ। कोई माई मुंडा टाइप है शुरू से। हाँ तो अच्छा, तो तुम्हारा इंटरेस्ट किसमें है? मेरा इंटरेस्ट जो है मेरे साथ उल्टा होता है। आप कपड़े खरीदते हैं, फिर आप जूते खरीदते हैं, उसके साथ ज्वेलरी खरीदते हैं, ऐसे ही होता है। मैं पहले जूता खरीदती हूँ, उसके साथ फिर मैं कपड़े खरीदती हूँ। मेरी मेड भी ऐसी थी, बाजी ये आप उसको मुझे, मैं कह रही हूँ देखो मरून किस से लेके आई हूँ मैं, तो पता है क्यों? क्योंकि इसके साथ ये वाले सूट बनाए मैंने। तो कह रही बाजी आप क्या करती हैं, आप पहले जूता ले आती हैं फिर उसके साथ कपड़े बनाती हैं। हाँ। तो मुझे आदत है, मैं पहले जूता खरीदती हूँ, उसके साथ फिर मैं कपड़े बनाती हूँ। नहीं तो मतलब समझ नहीं आई, जैसे फॉर एग्जांपल तुमने जूता खरीदा, मैं गई, मुझे जूता अच्छा लगा, मैं उस दिन एक मार्केट में गई और मुझे वो मरून खुद से मेरे जो पुराने थे वो मैंने डिस्कार्ड कर दिए और फिर मुझे वो दोबारा से चाहिए थे, तो मैंने वो खरीदे। और फिर मैंने कहा अच्छा अब इसके साथ जो है ना इस रंग का सूट होना चाहिए और इस तरह का सूट होना चाहिए। जब मैं खुद से पहने तो उसके साथ सूट ऐसा होना चाहिए। जब भी जाती है तुमसे पहले जूतों की शॉपिंग करती है, जूते बहुत होंगे तुम्हारे पास? जूते मेरे पास बहुत है, और जूतों की शॉपिंग मैं ऐसे नहीं करती, जब मैं कहीं गई और मुझे अच्छा लगा तो मैंने वो जूता देख के मैंने सोचा इसके साथ ऐसा सूट भी होना चाहिए। मतलब पहली चीज वो जूतों पे नजर। अगर मिज़ना से मैं पूछूं, मिज़ना तुम इन सारी चीजों में जो मैंने तहरीम से सवाल किया, तुम्हारी प्रायोरिटी क्या होती है? कि मैं अच्छा, मुझे इतना ज्यादा कोई शौक नहीं है अच्छा पहनने ओढ़ने तैयार होने का। बहुत मुश्किल से मैं मारे बांधे मेकअप कर लेती हूँ, जब बहुत कम होते हैं ऐसे लोग। मैं बहुत खुश हूँ, ऐसे ही निकल जाती हूँ, बहुत खुश होते हैं। बल्कि अब तो मैं देखती हूँ, मैं लिपस्टिक भी लगा लूँ ना अगर, तो मेरा बच्चा मेरे होंठ खींच के सब बिगाड़ देगा। एक तो मास्क से जब तक पहुँचते हैं तो लिपस्टिक खराब हो चुकी होती है, बाकी की आहल खराब कर देता है। तो बस ज्यादातर ये होता है जो अच्छे बड़े बड़े कलरफुल दुपट्टा होते हैं ना, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, तो वो मैं बहुत कलेक्ट करती हूँ। जैसे मैं कहीं भी जाऊँ तो उन पे फिर मैं प्लेन सूट्स बनाती हूँ, बड़े प्रिंटेड कलरफुल दुपट्टे वाले, कोई कढ़ाई वाले, कोई ट्रेडिशनल, इस तरह के दुपट्टे कलेक्ट करते हैं। हाँ, सादिया के पास, सादिया की प्रायोरिटी क्या है? मेरे जूते और पर्सेस सबसे पहले। मेरी जो मेन शॉपिंग हुई, मुझे कपड़ों को कभी भी ऐसे, क्योंकि कपड़ों का काम मैं खुद बहुत करती रही हूँ, कपड़े बनाती रही हूँ, हर ड्रामे के अलग अलग वो बनते थे कपड़े, तो कपड़े मुझे कभी इतना वो नहीं होता। मैं कपड़े कुछ भी पहन लूँ, मुझे पता मैं कैरी कर लूँगी। वो मुझे होता है ऐसे, मेरे पर्स और मेरे जूते ऐसे होने चाहिए जो अगला पूछे वाह यार ये मुझे पता नहीं। मैं भी जब किसी से भी मिलती हूँ तो मेरे सबसे पहली नजर उसके जूते और उसके पर्स पे जाती है, पता नहीं क्या अजाब है, इतनी मुश्किल है। और मैं हमेशा इनको बड़ा एडमायर करती हूँ, इनको। जूते जब खरीदती हो आप तो कंफर्टेबल होना जरूरी है या नहीं, कंफर्टेबल होना बहुत जरूरी है। फिर अगेन अब मेरा मियाँ मुझे ऐसा मिला कि उसको हील्स इतनी पसंद है, वो टॉल भी है। हाँ, उसको हील्स इतनी पसंद है, वो कहते हैं हील्स पहनो। और अब मेरे वो हाल है मीरब के बाद, मैं कहती हूँ मेरा अदनान थोड़ी देर हील के बाद ना, अब मैं कहती हूँ अब थोड़ी बस अब बहुत है, आधा घंटा पहले अब बहुत। अगर जूता बहुत अच्छा लगा, बहुत स्मार्ट है, बहुत ही अनकंफर्टेबल लोग ही नहीं, मैं कंफर्ट के ऊपर अपना कॉम्प्रोमाइज लाइफ में नहीं कर सकती। वो मैं जूतों की चेहरे पर नजर आती है।
वो नहीं आपको कहना, बिकॉज मैं आप मुझे शादियों में नचवाएं, मेरे भाई बहनों की, मैं जितनी खानदान गवाए, जितना मैं हील में नाचती हूँ। मैं कभी नंगे पैर मैं नाची, मेरे पैर में दर्द शुरू है, मुझे जितना मजा आता है, मुझसे आप सारे काम करवा लें, मेरी हील टक 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 चलती रहेगी। घर में जितनी दावतें होंगी मैं हील पहन, तो मुझे वो ना उससे उलझन होती है, तो मुझे जूता कंफर्टेबल चाहिए। अच्छा, अंबर का सवाल मैं करूंगी ब्रेक के बाद वापस आके, फिर अंबर सबसे पहले अपने वार्डरोब दिखाएंगी और हम मजे मजे की बातें करेंगे। आप भी शामिल हो सकते हैं इस प्रोग्राम में, जैसे हम सब सहेलियां शामिल हुई हैं। देखा ना, आप लोगों को भी हमने याद दिला दी ना वो चीज़ें, तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं अपनी पसंद के, लाइक आपकी क्या क्या याद, आपकी किस किस मटेरियलिस्टिक चीज़ से अटैच्ड है, आपके जूते, आपके ज्वेलरी, मेकअप, कपड़े, किस किस चीज़ से क्या क्या याद अटैच है, फ़ोन करके हमसे शेयर करें। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हमारी जो सेलिब्रिटीज़ हैं, मेरी सहेलियां हैं, ये अपनी वार्डरोब, अपनी अलमारी हमसे शेयर करी अपनी यादों के साथ, अपने इमोशंस के साथ, और आप भी अपनी चीज़ें, अपनी उनसे जुड़ी यादें हमसे शेयर कर सकते हैं फ़ोन कॉल के थ्रू। सबसे पहले अंबर से शुरू करते हैं। अंबर से वही सवाल करूँगी जो इन सबसे किया था, प्रायोरिटी क्या है अंबर की? अब हर वक्त चेंज होती रहती है वैसे मुझे लगता है, नहीं? अभी सिर्फ चेंज ये आया है कि इस वक्त मैं अगर शॉपिंग ना भी करूँ ना, तो मुझे माशाल्लाह क्योंकि इतनी बार शॉपिंग की है ना, साल में 3 दफ़ा, तो एक वो जो ना हवसपन जो होता है ना, एक क्रेविंग, वो खत्म हो गई। अब मैं अगर जाऊँ तो मैं ज़रा घूमने फिरने जाऊँ, मॉल शॉपिंग ज़रूर करूँ, लेकिन मुझे सच ऐसा नहीं है कि जूते, बैग, मुझे हर चीज़ चाहिए। बस मॉल चली जाऊँ, उसमें बहुत मैं डिप्रेस भी हो जाऊँ ना, मैं मॉल चली जाऊँ, बहुत महीने से मॉल जाने की आदत भी तो खत्म हो गई। 4 महीने बाद उस दिन कुछ मुझे काम था, बैंक जाना था, तो मैं डॉल्मेन मॉल गई। मैंने कहा अच्छा ये भी है, मैं कहा कोई बात नहीं, मगर अल्लाह ताला ने इतना एडजस्ट वो किया हुआ है ना कि इंसान में, ठीक है यार। मतलब आप ये नोट करें, जब खातून कोई भी खवातीन जो है वो डिप्रेस्ड होती हैं, तो उनको भले उनकी जेब में पैसे ना हो, वो विंडो शॉपिंग करनी वाकई मेरे साथ तो है। मैं अपनी काउंसलिंग सबके साथ, मेरे साथ खुद है, सबके साथ है। वो जो एम्बियंस है ना, उसका एक एम्बियंस, वो एकदम सब भूल जाते हैं, हर चीज उसमें लग जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे मैं बड़े बोली इतना मैं कोई ऐसे डिप्रेस नहीं होती हूँ, अल्लाह खुद ही अपने आप को निकाल देती है। जैसे मीठे की क्रेविंग होती है ना, मतलब हम इतने कोरोना की वजह से मुझे भी बहुत निदा, मैंने आजकल बिल्कुल डाइटिंग छोड़ी दी है। मैंने कल जिंदगी में फर्स्ट टाइम पूरी मैंने वो चॉकलेट ली, नाम नहीं लूंगी, हाय हाय, खड़े खड़े पूरी खा, मेरी बेटी मेरी मम्मा, और उसके बाद मैं कहा वो जो है ना उस जगह का जो चॉकलेट डबल फज मिल्कशेक, मैं सिर्फ पीती हूँ डाइटिंग सारी जिंदगी में, ऐसी की तैसी पूरा मैंने गुड गाड़ी में। आपकी स्पीड है, मैंने कहा कोई बात नहीं, ईटिंग कंपटीशन में मैं फर्स्ट आ गई। देखो वो पीने के बाद मैं कहा पी तो लिया, फिर मैंने 2 घंटे एक्सरसाइज की, 1 घंटे साइकिलिंग, 1 घंटे जॉगिंग की, कोई बात नहीं। अब रात में आम खाया। जैसे मीठे की क्रेविंग होती है, वैसे ही खवातीन को शॉपिंग की क्रेविंग होती है। जब मैं क्वारंटीन में थी 14-15 मतलब कितने दिन, मतलब 18 दिन, तो उसके बाद अपना नेगेटिव टेस्ट आने के बाद सबसे पहला काम जो मैंने किया, मैंने फ़ोन किया। मैंने ईद की शॉपिंग भी नहीं थी, कोई कपड़े नहीं खरीदे थे। मैंने कहा अच्छा आपकी दुकान खाली है अभी, कोई है तो नहीं? सही है मैं आ रही हूँ। मास्क लगाया, जोड़ा पसंद किया हुआ था ऑनलाइन, मैंने कहा ये मुझे खरीदना है, मुझे कुछ हो रहा है। तो वो वाली मीठे की जो क्रेविंग है, वो वाली शॉपिंग की क्रेविंग होती है। और वो क्योंकि शॉपिंग नहीं हो सक रही, तो सारी खवातीन मीठे की तरफ कूद रही है। खुदा से मैं तो इस साल जो है वो आम फुल मजे ले लेके मैंने चढ़ा है इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कोरोना से लड़ने के लिए। मैं भाड़ में जाए डाइटिंग एक्सरसाइज पे जोर, मैं हर चीज खा रही हूँ। मैंने जिंदगी में इतना आम नहीं खाया। मैं आम की आइसक्रीम बनाती हूँ, उसको मैं अपनी शुगर में नहीं। बहन सारे कपड़े टाइट हो जाएंगे, फिर क्या बांटोगे तुम? नहीं तुम्हें लग रहा हो गया, बहनें लाइन में खड़ी है, कर लेंगे क्रैश डाइटिंग। यार नहीं, इस बात कोरोना से लड़ना है, इम्यून सिस्टम बढ़ाना है। भाई अच्छी वाली डाइटिंग करो, सब्जियों में। अच्छा जी, अब आ जाएं जी, हाँ शुरू करें जी। अच्छा थोड़ा सा मैं बता दूं कि अच्छा पहले इससे स्टार्ट कर लेते हैं। ये जो है ना, ये हालांकि देखा जाए मल्टीपर्पज, ये हमारा बिल्कुल जो हम लोग के कुरैशिया जिसके आपको एक जमाने में, तो ये मैं भी जब दुबई गई थी ना, तो JB आप जो स्टॉल्स लगते हैं ना बाहर, तो उससे मैंने तब ये लिया था।
कि इसको मैं स्टाइलिशली जो है ना उसको पहनना, इतना मजेदार है। समझ अगर कहीं लंच पे जा रहे हैं बहरहाल, अभी तो नौबत नहीं आई, ये पहना नहीं मैंने अभी किसी मैं आई फेब में और मार्च में कुछ ड्रामे की रिकॉर्डिंग्स थी, उसके बाद लॉकडाउन, तो आज मैं 4 महीने बाद तैयार हुई हूँ। भूल गई थी तैयार होते नहीं। तो इसके नीचे आप टी शर्ट और जीन्स पहन सकते हैं। हाँ, मगर मैं इसके अंदर पहनूंगी क्यूलॉक टैंक टॉप। अच्छा, टैंक टॉप के साथ मैं इसके अंदर थोड़े बेल वाले क्यूलॉक्स पहनूंगी। अच्छा, फिर कंट्रास्ट में मैं लूंगी इसके साथ बैग, सेम नहीं, रेड लिपस्टिक, मेकअप सब सोचा हुआ है कि रेड ब्राइट लिपस्टिक बस, और आंखों पे कोई सा मेकअप नहीं, बेस एंड रेड शूज, रेड बैग, दैट्स इट। तो वो होता है कि जब वो चलते 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 एकदम नजर आ गया, अरे ये ले लें। हाँ, मुझे था पहले फिट आएगा नहीं आएगा, क्योंकि कभी फिटिंग में मजा नहीं आएगा, लेकिन जब मैंने ये लिया तो मैं कहा नहीं अच्छा खासा फिट आ गया। हाँ, तो ये मगर बड़ा स्मार्ट लग रहा था, पहन के और स्मार्ट आ रहा था इसका इफेक्ट ना। तो ये कुछ आपकी चीजें होती है जो आप बहुत सारी चीजें मिक्स एंड मैच, लेने के बाद और मिक्स एंड मैच कर सकते हैं मुख्तलिफ तरीकों से। ये चीज है ना, ये मैं बताऊँ, ये मैंने अभी तक नहीं पहना है, जब से बना के रखा हुआ है। ये खुद ही मैंने अमेरिका यूएसए से ब्लाउज लिया था, ठीक है। अच्छा, ब्लाउज के साथ ब्लाउज मुझे इतना अच्छा लगा था, मैं कहा वैसे तो पहन, मैं कहा इसका मुझे कोई ना कोई ड्रेस बनाना है। तो ये जब ब्लाउज आया तो मैंने देखा ये मेरी पैंट इसके साथ, मैंने कहा मैं ऐसा करती हूँ। अब पैंट भी अलग अलग है, ये पैंट है, पैंट पे पूरा बड़ा अच्छा जोड़ मारा है। जैसे ये पैंट्स पहनी ना, ये पैंट्स है, तो मैंने कहा इसके साथ ये ब्लाउज पहनूंगी, ठीक है। अब जाहिर सी बात है थोड़ा सा, फिर मैंने कहा ड्रेस चाहिए लॉन्ग, मैंने फिर कपड़ा लिया, ये सिल्क टाइप है, ब्लैक एम्ब्रॉयडरी, वाह ये लिया। फिर मैंने बनाया घर का, ताकि मेरा ये काम ना छुपे, तो ताकि इसको बिल्कुल ऐसा हो, पुराना स्टाइल नहीं है, कपड़ों को बड़ा मजे का हो जाता है। ये करके यहाँ एक बटन लंबे चाक्स हैं, तो यहाँ तक के पहन के इतने चाक्स हो, ताकि, और फिर मैंने कहा इसको मैं यार शादी ब्याह में पहन सकती हूँ, फिर मैंने इस पर काम करवाया, वेरी नाइस, बैक पे भी ये काम करवाया। तो ये मेरा ड्रेस था, पहना नहीं, नौबत नहीं आई पहनने की। मगर ये ब्लाउज था कि मुझे ये लेसी बहुत अच्छा लगा था, ये देखो, और बड़ा स्मार्ट सा। तो पीछे जबरदस्त, ये तो बड़ा मजे की चीज है। आप वेस्टर्न और ईस्टर्न दोनों बनाती हूँ, वेस्ट ईस्ट है ना, क्योंकि वो होता है ना, क्योंकि बाहर जाता है ब्लाउज बहुत स्मार्ट लगता है ना, एक ब्लिंक वाले भी। बिल्कुल, आप उसको किस तरह यूज करते हो, मतलब इस तरह की जो कमीज आपने सिलवाई है, इस तरह की कमीज में बहुत सारी चीजें और चल सकती हैं अंदर। अब ये मैंने पहना, ये वेस्टर्न कमीज है, मैंने सिलवाई नहीं, रेडीमेड। तो अब ये मेरा यहाँ का था ईस्टर्न, जैसे पैंट्स ऐसी हैं, फिटिंग करवा ली, ढीले में मजा नहीं आ रहा था, तो ये मेरा की ऐसा ड्रेस बन गया। इसी पैंट्स को मैं किसी और, यही आइडियाज होते हैं जो इस्तेमाल कर लूँ। अच्छा, ये भी अभी तक नहीं पहना, टैग लगा हुआ इसको, मैं कहती मैं कब जाऊंगी यूएसए बेटी के पास, टैग लगा। ये मैंने लिया था कि बड़ा स्मार्ट, इसको मैं टाइट कैपरीज के साथ पहनूंगी। अच्छा। और अपना ऐसे मस्टर्ड कलर का मेरा वो होगा जूते, और इस कलर का मैं बैग लूंगी, या डिफरेंट गोल्ड चेन्स के साथ, तो ये बड़ा पहन के बहुत स्मार्ट लगता है। ये तो टेढ़ा जो आड़ा होता है, अंदर आप चाहें तो फुल छोटा सा पहन सकते हैं। आजकल मिलते भी हैं ऑनलाइन भी, आप अक्सर बहुत अच्छे डिजाइनर्स के कपड़े होते हैं जो स्लीवलेस होते हैं, वो मैं नहीं पहन सकती, तो वो अंदर आप एक छोटा सा ब्लाउज होता है, स्लीव लगी, एग्जैक्टली वो बहुत। टैंक टॉप तो फिर आपको मोटा लुक दिखाती है ना, वो सिर्फ ऐसे होते हैं कि वो आ जाता है, और बस स्लीव्स है, फिटेड स्लीव्स होती है ना, बड़ी अच्छी लगती है मेरे को। ये मैंने पिछले साल किसी कपड़ों के साथ कोई याद, कोई ऐसी चीज है जो जुड़ी हुई है, कोई यादें बस, जैसे इसके साथ बताया ना कि ब्लाउज लिया और वो इस तरह बन ये तो खैर मैंने जाहिर सी बात है तैयार पीस लिया था, बनाया था, नहीं अनस्टिच। अच्छा, अनस्टिच, लेकिन उसको फिर सही से करना, उसकी फिटिंग सही नहीं थी, प्रॉपर दर्जी से करवा के फिर शर्ट इस पे मैंने फिर ये लेके डाई करवाई। अच्छा, खुद ही? हाँ, जो खाली इतना सा था। अच्छा, खाली अलग अलग थी कमीज से, स्टिच कराया प्रॉपर इसको, ये मैंने लगवाया, डाई कराई, फिर मैंने इसको बनाया। तो मैंने पिछले साल ये ईद पे पहना था, मगर पहन के बहुत स्मार्ट लगता है, ढीला सा ना। अब इसको आप ज्वेलरी के साथ आप मैं पार्टी शादी ब्याह में पहन सकती हूँ। आई डोंट माइंड कि मैं बहुत कान के खूब पर्ल्स वाले पहन लूं, आराम से शादी में भी। अब ब्लिंक तो इसमें है ना। हाँ, जरूरत नहीं है, मेकअप से स्टाइलिंग से आप ब्लिंक कर लें। अच्छा, ये जो है ना, जैसे ये मैंने दुपट्टे, ये कुर्ता है,
अब ये मैंने अभी तक पहना नहीं था कुर्ता, ठीक है, अब रखा मैं कहा कभी कहीं ऐसा दिल चाहता है ईस्टर्न ज्वेलरी। ये दुपट्टे मैंने कई मैं लाई थी जब लाहौर गई थी ना, दुपट्टे। अच्छा, इस दुपट्टे को मैच करके कुर्ता मैच नहीं, खुद ब खुद मैच हो गया, खुद ब खुद मैच हो गया। ये अलग था, ये अलग था, ऐसे निकाल रही थी, ये तो कितना मैच कर गया। इसको मैं देखो जरूरी नहीं कि चमक सारे कलर, मैं ज्वेलरी कुछ पहन के और इस टाइप का या कोई मिलाद हो उसके अंदर, तो कितना मैच कितना करके तुम ये देखो। वही तो नहीं, इसी तरह होता है। आप कभी हैरान रह जाते कि जो दुपट्टा आपने खरीदा है वो मैच नहीं हो रहा। एग्जैक्टली यही ना। हाँ, अच्छा, एक कॉलर हमारे साथ है, आइए उनसे भी पूछते हैं वो क्या कहती हैं। अस्सलाम वालेकुम, लाहौर से समन है। अस्सलाम वालेकुम समन, गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप? बहुत प्यारी लग रही हैं आप, सब बहुत प्यारी लग रहे हैं। बहुत शुक्रिया भाई, आप सबको कह रहे हैं सब आप बहुत प्यारे। जी समन, क्या शेयर करेंगी हमसे? मैं ये कहना चाहूंगी, मैं जब बाजार जाती हूँ ना, अब तो गई नहीं, इस साल तो बाजार गई भी नहीं। जब पहले जाती थी की बात कर रही हूँ, मेरी कोशिश होती थी मेरे दुपट्टे स्टाइलिश हो। दुपट्टों के शौकीन हैं। गोटे वाला दुपट्टा लेके आती थी, उसको लॉन के सूट के साथ ले लेती थी। और गेंजा के दुपट्टे होने चाहिए, हल्के की नेट हो, अच्छा, और प्योर का दुपट्टा हो, सिल्क के दुपट्टे हो। दुपट्टे बहुत जमा किए हुए हैं आपने? दुपट्टे बहुत जमा किए हुए और किसी भी सूट के साथ मैच कर रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है निदा, मुझे भी कोई गिफ्ट कर दे सूट का, इतने सूट है आपके पास। अरे मेरे थोड़ी है, इन लोगों के। आप हमारे कपड़े तुम कैसे गिफ्ट करोगी ये बताओ पहले। मैं कौन? अच्छा, ये वैसे भी आजकल सब कुछ हो सकता है। हाँ, हम ऑनलाइन वैसे भी हम कभी अपने फेसबुक पे जा रहे हो तो वहाँ से आता है सूट आपने बड़ा अच्छा पहना, ये मुझे बाजी गिफ्ट कर दे। अरे भाई हमारे पर्सनल कपड़े आए खुदा के बाद। नहीं, मैंने तो डिजाइनर का पहना होता है। कहती है जो सूट आपने पहना मैं ये गिफ्ट कर दे। मैं खुद नहीं खरीद सकती, मेरी इतनी औकात नहीं है वो डिजाइनर का खरीदने की, मैं कैसे गिफ्ट करूँ भाई। तो वो ये होता है कि ये जो कपड़े होते हैं हमारे नहीं होते, हमने मांग के पहने होते हैं। हम रोज कैसे अपने कपड़े बनाए? नहीं, हमसे कभी तुम ऐसा शो करो जिसमें तुम मैंने किए हैं, बस बांटे हैं मैंने। बहुत डिजाइनर आपको कहते हैं तो आप बांटते भी हैं। हाँ, तो इसलिए वो एक एनिवर्सरी थी मेरे शो की या क्या था, तो वो जो बहुत मेरे सिंसियर फैंस थे जो रेगुलरली हमारे शो फॉलो कर रहे थे, मैसेजेस कर रहे थे, फोन कॉल्स कर रहे थे, उनको मैंने अपनी ज्वेलरी, अपने कपड़े ये सब बांटे हैं मैंने। वेरी गुड। लेकिन जमाना हो गया, अब दोबारा रेगुलर फ्रेंड्स उनको कुछ नहीं बांटती आज तक। बड़ी ये देखो, ये क्या बात है यार। मेरी अलमारी जल्दी खाली हो जाती है, मैं बहुत वाकई में इधर से दे देती हूँ। अच्छी बात। अच्छा जी, हाँ जी। अच्छा, इसमें भी यादें हैं क्योंकि ये जब मैं, ये कितनी मजे की क्या है? ये शलवार है। ओह माय गॉड, ब्यूटीफुल ये मैं वहाँ पे ना शॉपिंग कर रही थी स्टोर में ना, यूएसए में। तो वहाँ मैं कहा पहन के कौन जाए, ट्रायल रूम में मैंने जीन्स के ऊपर ही ना, मेरी बेटी के मम्मा, मैं कहा चुप रहो, करने दो, मिरर होता है वहीं पहन के, मैं कहा तुम देखना इसको, मैं जब पहनूंगी आज, ये अभी तक पहना नहीं है मैंने। ये बिल्कुल ना ओवर मतलब शलवार है। अरे अच्छा, अमेरिका से मिली है? अमेरिका से लिए मैंने ना। ये पहन के ना आप इसको दो तरीके से पहन सकते हैं, एक शॉर्ट के साथ, ठीक है, बिकॉज़ इनके पास होती है ना जबरदस्त। ये शॉर्ट इसके साथ लगाओ, यू नो लाइक ऊंची हील्स के साथ, ये शॉर्ट कमीज, शॉर्ट शर्ट के साथ ये, और साथ में मैंने कल ये भी पहन के देखा। अरे सब सफेद सफेद। अच्छा, दोनों नहीं, ये अलग अलग उसको लॉन्ग के साथ भी पहन सकते हैं। ये ना, तो ये बुरी नहीं लग रही थी, स्मार्ट लग रही थी इसके साथ भी। वाह, ये इतना लाइक समरी कुरैशी के साथ, गर्मी है, खुली खुली, इसको जीन्स के साथ भी पहन लो तो कहीं ना कहीं से चीजें हैं ना तो वो निकल करती रहती है। लेकिन बहुत मजेदार ये है। कभी शो में मटेरियल बहुत अच्छा है। हाँ, इसका मटेरियल बहुत अच्छा है। और बात अच्छा, अगर तुम्हारे पास सफेद कपड़े अगर हैं बहुत ज्यादा, और सफेद कपड़ों पे कभी कोई दाग, कोई ऐसी चीज लग जाती है तो फिर क्या करती हो? क्या हल है सुघड़ खातून आपके पास इस मामले? ये सफेद कपड़ों के लिए तो वही ब्लीच में डाल दो। पहले कोशिश होती है अगर दाग इतना सा है तो मैं उसको पहले रुई में डिप करके, कभी वाइट भी ज्यादा पैची ना हो तो अपने हाथों से देख के बिल्कुल पानी में डाल दिया। और अगर ओवरऑल हल्का सा उसको ब्राइट करना है तो उसके अंदर फिर मैं ब्लीच में डिप करके और फिर उसको साफ हो। कभी ऐसा हुआ है कि कोई बहुत खूबसूरत पीस है तुम्हारा जो जिस पे रंग मंग लग गया हो, जंग नहीं हटता, मुझे कोई नहीं जंग या कोई रंग कुछ ऐसा लग गया हो तो तुमने उसे डाई कराया हो या कोई ऐसी चीज? मेरा एक तो मुकेश का बहुत हेवी जोड़ा, बहुत हेवी वाइट ना, वो उसको मतलब उसको मैंने पहना और उसके बाद रखे भी येलो, हालांकि बहुत प्लास्टिक में रखा। फिर मैंने कौन से कलर का था? सफेद। फिर मैंने उसको दिया था पहनने के लिए ना,
तो उस पे वो दुपट्टा जो ना हल्का सा वो रेड चुंदरी का रंग आ गया था मेहंदी का, तो वो मज़ा नहीं आ रहा था कि वो ना, मैंने उसको कर दिया काला। उसने कहा नहीं बाजी लाइट कलर नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा। मैं कहा काला कर दो, काले में इतना हसीन लग रहा है। अरे वाह, शादी भी आएगा तो मैं पहन लूंगी और कोई मुकेश खराब नहीं हुआ, उसमें वो डल और अच्छा लगता है, क्योंकि मैं बहुत तरीके से कपड़े रखती हूँ, मैं बेचैन हो जाऊँ। वही तो हाँ, तो इसलिए वो बेहतरीन हो गया। और मैंने कहीं डाई करवाया ऐसी चीज। अच्छा, डाई हो गई, कोई पैंट खराब हो गई तो उसको डाई करवा लिया, सही हो गई। अच्छा, और चीजें बताएं। देखो ये पहले पजामा, ये क्यूलॉट है, ठीक है, ये मैंने ये भी अभी तक नहीं पहना। जी, बड़ा अच्छा जोड़ बनाया है भाई। ये वेस्टर्न कपड़ों को ला के ये करके बहुत स्मार्ट लगता है। ये यहाँ से पूरा ओपन है, आप चाहो तो सिलवा लो, लेकिन इस पर टैंक टॉप या ट्यूब टॉप पहन के चाहे ग्लिटरी पहनो या कोई ब्लैक पहनो, और इतना ये क्यूलॉट पहनो टाइट्स, और फिर इसको एक्सेसरीज के साथ ना, तो बहुत ही फ्लोई है ये। पार्टी में भी आप पहन सकते हैं। वाह, जबरदस्त। और ये पजामा जो है, ये मैंने इसके लिए एक और कमीज है, तो मैंने कहा इसके साथ भी पहन सकती हूँ, या टाइट्स के साथ। यही तो आजकल यही तो चीज है। मुझे याद है हमारी अम्मा अब्बा कह रही हूँ, अम्मा खाला वगैरह की अलमारी में 3 पीस सूट होते थे, दुपट्टा शलवार कमीज, ये इसी के हैं। वो अब ये चेंज हो गया है, हमारे बच्चे भी ऐसे ही करते हैं अब। अच्छा, कपड़ों से हटके अब ज्वेलरी वगैरह पे आ जाए ना। ये मैंने ये भी नहीं पहना अभी तक, देखो कुछ कहीं नहीं। ये क्या रेडीमेड है, सिलवाया है? ये रेडीमेड लिया था। अच्छा, वाह। ये मैंने कहा पहन लेती हूँ, चलो कोई बात नहीं, पहन के देखा अच्छा लग रहा था, तो ये बहुत स्मार्ट लग रहा था। इसको स्टिक करके, इसका जूते भी है ना, ये पहनूंगी। वही मैं देख रही हूँ नीचे, तो मैचिंग जूते हैं, फुल मैचिंग। ये नीचे वाले हैं ना? ग्रीन दिखाएं भाई जरा, ग्रीन। हालांकि जूते इसके साथ नहीं है, मैं भी जब गई थी लास्ट टाइम अमेरिका तब लाई थी ये ग्रीन कलर। ये वाले कलर के जूते बड़े मजे के लगते हैं, मिलते भी बड़े मुश्किल। अब ब्लैक और व्हाइट कपड़ों के साथ ये पहनते हैं तो एक अलग ही लुक आ जाती है। तो ये है बस, बाकी तो फिर और कितनी आपको ज्वेलरी दिखाएं। ज्वेलरी तो बस अब ये ये आप देख सकते हैं कि ये जो है ना, मैं ज़्यादा वेस्टर्न लाई हूँ। हाँ, ये आपका ये है कि आपने इसको यहाँ, अच्छा ये अच्छा ये वो है चेन है, चाबी लगा। या तो ये पहनो वेस्टर्न, या इस पे प्लेन पहना। आप यूं भी पहन सकते हैं इसको। तो ये आपके उसका है, जैसे कि बेल्ट। ये बस समझी हार है, ये बेल्ट टाइप है, बेल्ट है। ओके, कमर भी तो उसके लिए हमारी पतली हो, नहीं धागा कमर कहाँ, नहीं कमर पतली हो फिर भी पहन। तुम तो चुप रहो, मैं देखो अपने यहाँ लगा रही हूँ, तुम ये मैं तो नहीं लगा सकती भाई। अब आपको नीचे पहनना है, इसको आपने कहीं ऐसा पहनना है, कहीं भी पहनना है कि बैठने में ऊपर दिल चाहे तो उसको नेकलेस भी बना लो। क्या कह रही मिर्जा? क्या मुझे तो उलझन होती रहेगी बैठने में ऊपर आ जाए। या देखो बताओ, जब शौक होता है ना फैशन आप कैरी करना चाहते हैं, आप हर चीज बर्दाश्त ये इसको पहन के ऐसे बैठेगी बस, एक तरफ, एक टांग पे। नहीं मैं पहन लूंगी कभी, शो में पहन। ये है इसको हाँ भाई, ब्रेक पे जा रही हूँ मैं। अच्छा, जो इसके साथ वो पहनना, ये देखो ये भी है मेरा, ये पूरा गले में डलेगा। ये तो जैसे वेस्टर्न या आप, ये पूरा फ्रंट है। नहीं, ये गला तो नीचे रह गया। हाँ, ये ऐसे, ये देखिए ऐसी तस्वीर आई है, एक बंदी ने गोल्ड का बनाया हुआ है। गोल्ड का भी है, शर्ट हो ना, तो शर्ट वेस्टर्न गोल्ड का, वेस्टर्न शर्ट पे भी लाइक थोड़ा सा पहन लो। मतलब बहुत सारी चीजें आपको बस पहनना है कि कौन सी चीज किसके साथ अच्छी लगे ना। अब ये चीजें तो बेचारी रो रही होंगी, हमें क्यों नहीं कोई पहन रहा है। इनका टाइम आ जाएगा, आवाजें देती हूँ, हमें कोई पहन ले। ये मेरा बहुत एंटीक है, ये ऐसे और भी कई सारे हैं। और हम ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, फिर हम दिखाएंगे और बातें बीच में। ठीक, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हाँ जी, अपनी हमारी सेलिब्रिटीज़ आज अपनी अलमारियों के साथ हमारे साथ हैं और मज़े की बातें हो रही है, यादें एक दूसरे से शेयर करने के लिए आज ये प्रोग्राम सजाया गया। अंबर से हम कर रहे थे बातें, अंबर के कपड़े हमने देख लिए किस तरह मिसमैच करते हैं। अंबर, वो जूते कितने मज़े के लग रहे हैं वो वाले, ये कितने ट्रांसपेरेंट? नहीं, ये जैसे इसमें फूल लगा हुआ है। हाँ, ये ऐसे सेल में से बहुत सस्ते से लिए थे। ये अगर कैमरा में नीचे जाएंगे, और ये भी अभी तक नहीं पहने। दिखाओ, निकाल के दिखाओ। किसके साथ जो है ना, ये पहनी नहीं अभी तक। अच्छा, अगर ये पहनोगी तो किस तरह के कपड़ों के साथ पहनो? आप इसको जाहिर सी बात है, मैं थोड़ा सा प्रिंटेड या कोई प्लेन, अगर लेमन जो क्या करें, लग गए हम। मुझे बचपन याद आ गया, अलमारी में जिस तरह मुझे भी वहाँ याद आ रहा है। यार तुम्हें पता नहीं था, मैं एक दफा अलमारी में घुसी, अब मैं अलमारी लॉक करके चली गई। अब ना
खून खुश्क हो गया, क्योंकि अगर हमको ये पता चल गया कि अलमारी में घुस के छुपी है ये, पता नहीं क्या तोड़ के भागी थी। और उस वक्त मेन वक्त पे जिया भाई गायब थे, क्योंकि हमारी हर चीज टूटती थी ना। अम्मी जिया भाई से टूटी है, तो जिया भाई बड़े भाई थे, उनके ऊपर कभी भी बात नहीं आती। भाई गायब, चीज टूट गई, मैं अलमारी लॉक, ये कमबख्त मारा कौन खोला छोड़ गया, क्या हुआ यार। मैं अंदर कई घंटों बैठी रही, उसको मैं हल्के हल्के यूं करूँ। थोड़ी देर बाद हैदर ने मेरी आवाज सुनी या किसी ने ना कि टक टक अंदर सुने, वो उसने जब खोली तो पता चला मैं पसीने बेहाल रो के आगे सुनी। छोटी थी यार मैं, और निकलते ना, अम्मी मुझे माफ कर दे, अम्मी मुझसे नहीं टूटा, अम्मी जिया भाई। अबे कब क्या हुआ क्या? अच्छा बचपन में ये चीजें हमसे भी हुई। मुझे एक अलमारी होती थी जो रैगजीन टाइप की होती थी, उसमें चादरें वगैरह रखी जाती थी। अक्सर हमारी छुपने की जगह वही होती थी, उसकी जिप लग जाया करती। अच्छा मुझे ये बातें बड़ी मैं रिलेट नहीं कर पाती, क्योंकि हमारी अम्मी इतनी सॉफ्ट नेचर की थी कि हमने कभी अपनी अम्मा से थप्पड़ नहीं खाया, कभी मार नहीं खाई हमने। बहुत तभी तुम अलमारी में नहीं छुपी? नहीं उस तरह नहीं, आपस में बहन भाइयों के साथ खेलते हुए। और बड़ी बहन जो है वो मेरी बड़ी बहन जो है वो हिटलर थी पहले, फिर वो हमारे घर पैदा हो गई। अच्छा वो इस तरह की थी, तो वो हमें डांटा करती थी, मारा करती थी। मारा भी नहीं करती थी, उनका टेरर बहुत ज्यादा था। एक तो उनकी ब्राउन आइज, और हमें सजा कैसे मिलती थी कि चॉकलेट की स्पेलिंग सुनाओ, तो चॉकलेट की स्पेलिंग और चौक की स्पेलिंग याद नहीं थी मुझे। बचपन में मैंने बहुत टाइम लगाया ना ये 2 स्पेलिंग्स में, तो ये चौक की स्पेलिंग सुना तो कहती थी चेयर बन जाओ। अब हमने ऐसे करके, बड़े बाप ने तो, और आप 10 मिनट तक खड़े में, और आपने हिलना नहीं है इस पे। बेटा ये तभी है तुम्हारा पेट नहीं निकला है। ये जो चेयर पर आए ना, जो तुम्हारी उठा बैठा करवाती थी, और ये भी फाइट होता था। तो हमने जो मार खाई है वो हमने अपनी बहन से खाई है, हमने अम्मा से कभी मार या बचपन की बहुत याद है। जितना हमने अपना बचपन एंजॉय किया ना, मैं कहती हूँ मेरा बचपन में भी अलमारी ऐसी सजी हुई होती थी क्या? बचपन का नहीं, बचपन में बताओ मेरा था इतना नहीं। मैं कुछ मम्मी के सही है, मेरे हर दफा बाल बॉय कट, मुझे शौक था लंबे बाल, कोई जरूरत नहीं है। पहले शुरू में जुए बहुत पड़ जाती थी, लिटरली ना स्कूल जुए पड़ जाती थी। कजन जी तो हैदराबाद से मैं घबराती थी, वो आके काटती थी और वो जुए, तो मम्मी मुझसे कल नहीं। और 3-3 दिन मम्मी की कमर में चिक आ जाती थी, वो बैठ के मेरी लीखें निकालती थी। तुम्हें पता है लोग इस वक्त पापी डब्बों के चाय में खा रहे होंगे यार, ये रियलिटी ऑफ लाइफ से बोलना नहीं चाहिए। इनके अपने घर में यही हो रहा है। बताएं इनमें से इस वक्त कितनी खवातीन हैं जो दोपहर में अपने बच्चों को लेके बैठते हैं, लीखें निकालती हैं। मैं बताऊं रोशनी के बाद आजकल माँ नहीं देखती बच्चों के सर, देख मेरी माँ का चिक आ जाती थी 3 दिन, और मैं मम्मी बस कर दो। देखो मैं ऑन एयर बता नहीं सकती हूँ, देखते हैं बिल्कुल नहीं बता सकती। बताओ मेरी बेटी मेरे गला घोट देगी, लेकिन आज भी हम देखते हैं। फिर उसका इलाज भी माई देखते हैं, हम आज भी देखते हैं। मेरी तो प्रॉब्लम है, देखते हैं चश्मा लगा के टॉपिक चेंज करते हैं। अब आप लोग नाश्ता करें, सकून से हम टॉपिक चेंज कर रहे हैं। वैसे अब जुए नहीं पड़ती। अच्छा करते हैं ना जुए। नग वाला क्या, ये स्टोर्स मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहे हैं लोग, और ये कर रहे हैं। काम की बात बता रही थी, कितनी माई जिनके बच्चों के जुए। अच्छा हाँ जूते रह जाएंगे। मैं मिर्जा की बात ये जो ना बड़ा ये ट्रांसपेरेंट, ये कभी तुमने जब कुछ समझ नहीं कभी तुमने जूते से अपनी कॉलेज लाइफ में किसी लड़के की पिटाई की है? नहीं यार, जूते से नहीं की है, वैसे की बचपन में की है मैंने। मेरे भाई, हम लोग जब दुबई में थे, भाई रोता हुआ आया, फिर उसने मुझे मार दिया, तो मैं शुरू से उस टाइप टॉम बॉय। मैंने कहा मेरे भाई को किसने मारा? मैं कहा चलो, लिटरली मैं गई हूँ और मैंने कहा अब लड़ो, चलो मारा उसको लिटरली। अब लड़ो। मैं शुरू के डैडी ने सिखाया था, देखो बेटा भले तुम 2-3 मतलब घूसे भी तुम्हें लग जाए, मतलब पिट के मत आना, पीट के आना। बचपन से हुआ है। दिखाओ भाई कौन से किसी जूतों के साथ कोई याद वाबस्ता है तुम्हारी? हाँ, कहीं जाते हुए हील टूट गई हो या कुछ ऐसी चीज? यार वो जूता ना हो भले याद सुना दो। या वो तो बिल्कुल। मैं गई थी शादी में, बाज जो जूता बहुत रखे रहते हैं ना, तो नमी की वजह से उनका सोल निकल जाता है। और एक दफा नहीं 2 दफा। और कितना ही महंगा जूता। एक शादी में गई लिटरली, अब मैं जब वहाँ गई चलते रहते जहाँ पहुंची हूँ, और मेरा जूता खत्म, हील अलग। और वो अब मैं क्या करती, मैंने लिटरली जो है ना, मैं हील निकाली, मैंने दोनों जूते उतारे, और मैं नंगे मैं क्या करती। अब मैं वापस घर नहीं आ सकती थी, तो मैं कहा जो भी काम करो कॉन्फिडेंस से करो यार, हो गया तो क्या हो गया यार, हो गया। उस दिन के बाद से एक दफा दोस्त की पार्टी थी, तब भी ऐसा। फिर मैं रखती हूँ 2 जूते,
कि जब भी मैं पुरानी जो नीचे, क्योंकि नीचे आप आए थे जब कबर्ड में जूते हैं ना, तो वो जब मैं निकालती हूँ क्योंकि उसमें इतना इस्तेमाल नहीं होते, तो उसके साथ मैं एक एक्स्ट्रा रखती हूँ गाड़ी के अंदर। क्योंकि ये 2-3 दफा हो चुका है। शर्मिंदगी बिल्कुल ही, अब क्या कर सकते हैं। और मम्मी के साथ भी हुआ है बेचारी, उनका तो पूरी हील ही निकल गई ना। मम्मी आप ऐसे चले सफर 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 रबर बैंड लगा ली या कुछ कर नहीं सकते। मैं नंगे पैर हुई हूँ शादी वगैरह में। मैं कभी कभार होता है, वैसे तो मैं बहुत कंफर्टेबल जूते खरीदती हूँ, लेकिन कभी कभार होता है ना आप कोई जूता बहुत ही अच्छा लग रहा है, अच्छा पहन लेंगे, कोई बात नहीं, एक दफा पहन के रख लेंगे। अरे भाई जो पहन लिया पैर दर्द कर रहे बुरी तरह, कब भाड़ में जाए जूते। कोई भी जिसको देखना उतरे हुए जूते देख लेगा, बराबर उतार के बैठ के नंगे पैर बैठ गई। नहीं सही बात है, एंड में ना जब बहुत गंदे वाले जूते होते हैं ना, अनकंफर्टेबल, वो तो आपका फिर लगता है हड्डी खत्म। आप एक हफ्ते तक आपके पैर में दर्द ही रहता है। मेरा रहता है। अच्छा, इसका याद है कि ये इतने सस्ते मिल रहे थे ना, तो इसमें ग्रीन कलर भी था, तो हमने 2-3 उठा लिए कलर्स। तो ग्रीन बेटी ने कहा मम्मा मैं ले लूंगी, साइज सेम है मेरी छोटी बेटी का ना मेरा, और रेड मैंने था, मैं एक्सचेंज करेंगे। छोटी ही पहनती है मगर पहनते बड़े स्मार्ट, बहुत अच्छी। हाँ तो ये, और एक मैं येलो ढूंढ रही थी इस दफा मैं गई थी ना, तो मुझे मस्टर्ड चाहिए था, तो फिर ये मैंने खास ये वहाँ से मुझे कलर्स ना, ये कलर्स यहाँ पे नहीं मिलते। एक जमाने में मेरे पास जब मेरी शादी हुई, उल्टे क्यों दिखा रही हूँ, सीधे तो ये पहने हुए ना मेरे पास हर कलर के जूते थे, हर कलर के जूते। फिर वो ट्रेंड खत्म हो गया, शुरू की बात कर रही हूँ, फिर ट्रेंड खत्म हो गया, अब वापस वापस आया है, अब दोबारा कलर्स आएंगे, अब फिर कलर्स आए। तो अब ये कि अब वो क्रेज नहीं कि हर कलर होने चाहिए, बेसिक कलर्स हो जो कि चल जाते हैं। चलो भाई मिर्जा तुम्हारी तरफ आए। हाँ भी मिर्जा, तुमने कहा तुम्हें कपड़ों का शौक नहीं है, हाँ चीजें दिखा। सॉरी, अब इस वक्त दूर रहना जरूरी है। हाँ चीजें, अच्छा यादों से वाबस्ता करके कुछ बताऊँ मैं। हाँ। ये मेरा पिछली बकरा ईद का सूट है, और ये हुआ था कि मैंने कुछ भी नहीं बनाया था, कुछ लड़ाई वड़ाई चल रही थी मेरी काशी के साथ, तो वो अपनी पसंद से फिर ये लेके आया। तुमने पहनना भी। अब मियाँ का चक्कर ये होता है, मेरे तो इस बात पे झगड़ा होता है, अगर मेरा मियाँ कुछ ले आए तो पहनो, और मुझे पसंद नहीं आया, अब पहनो। एक दिन वो ले आया ऐसे, जैसे ऐसा लगा जैसे कोई बच्चा होने वाला है, उसके लिए लाया, इतना ढीला और ना कपड़े इस तरह के, लाहौर से आया था। मैंने कहा भाई कि मैं कैसे पहनूं, तो मुझे सजा ये मिलती है कि अब मैं कुछ लाऊंगा ही नहीं, उस डर के मारे। आप तो ये, तो फिर तुमने पहना? मैंने पहन लिया था उसका दिल रखने के लिए, क्योंकि फिर मैं उससे ना बहुत इस बात पे बहस करती हूँ कि कभी खुद से भी कोई सरप्राइज दे दिया करो, लेकिन अच्छा तो जब भी देता है तो मैं खुद ही सरप्राइज हो जाती हूँ। अच्छा है, मतलब तो वो शौक से सरप्राइज खुद खरीद के लाए ना, ये बनाने के लिए। और गुस्से में शॉपिंग ही नहीं की होगी है? तुमने गुस्से में ईद की शॉपिंग नहीं की ना? और ये हमने इस ईद पे लिया था बहुत सादा सा, जाहिर है शादी ईद थी, बहुत सादा, तो बहुत सादा सा, ये भी काशी की पसंद से लिया था मैंने। और क्या याद तो कुछ भी नहीं, ये मुझे बहुत पसंद है, ये मेरी बहुत फेवरेट है। अच्छा, ये तुम्हारा बस से लेके तुम रिटायर ही ना करो इसको। हाँ वो होता है ना, आप हर बार आपकी वार्डरोब में ऐसी होती हैं। मेरे पास साड़ियाँ बहुत ज्यादा हैं। तकिया मतलब मेरी शादी से पहले तकिया ना, अब वो आई थिंक अब ये नहीं बताऊंगी कितने साल पुराना है, हर चीज पूरी हो जाएगी, लेकिन वो यूं हो गया पतला, वो मुझे इतना अच्छा लगता है ना वो तकिया। मेरे पास भी वो तकिया है, मेरा भी तकिया है, लेकिन शादी से पहले मेरे पास कपड़े की गुड़िया है। हाँ, गुड़िया पट के सोती है। मेरे पास अम्मा का दुपट्टा, वो चिथड़े हो गया, लेकिन अम्मा का दुपट्टे की बगैर नहीं आती, वो आँख पे पट्टी वही बंधेगी। अम्मा हमारी कहती थी हमसे अच्छा तो हमारा दुपट्टा पूरी दुनिया घुमाए, हम यहीं बैठे। आदतें होती है, उसमें खुशबू होती है वैसे ना। और बताओ की, और कपड़ों से नहीं तो किसी और चीज पे चली जाओ। हाँ किसी और चीज पे। इसको कपड़ों का शौक ही नहीं है ना? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, ये वैसे शॉपिंग का शौक नहीं है। हाँ बिल्कुल भी नहीं है ना इसने। हाँ इसीलिए मैं कुछ खरीदती नहीं हूँ। ये एक बच्ची है जो सरगोधा में होती है, लाइबा। अच्छा। वो मुझे हमेशा इस तरह की सारी चीजें ना, कभी भी कोई इवेंट हो, कुछ भी हो, कितना अच्छा लग रहा है। ऐसी बेचती नहीं, भेजती बोला हाँ, तो वो मुझे ये देती है। और एक और बच्ची है जो मुझे हैंडमेड ना मुझे इस तरह की चीजें बना देती है, और वो बहुत खुश होती थी कि आप जरूर पहनिएगा। ये मुझे इस ईद पे लाइबा ने भेजा था। ये लाइबा, लाइबा तुम मुझे
मुझे पसंद नहीं करती लाइबा। अच्छा, एक और है जो ज़ीशान नाम है, Z.Say के नाम से। वो मुझे हमेशा हर इवेंट पे चुनी सी चीजें, क्योंकि मैं बड़ी बड़ी चीजें नहीं पहनती, तो मुझे ये सब सॉरी तभी तो मुझे शॉपिंग नहीं करती, हमें कोई भेजता ही नहीं है। मैं करती नहीं, हमें लोग मुझे देते। हमारे गिफ्ट जमा हुए ये हम जब लाहौर गए थे तो ये काशी ने बहुत, क्योंकि मैं हैवी वाले नहीं पहनती, तो ये बहुत लाइट वेट है, देखने में लगता है कि बहुत हैवी है, ये उसने मुझे दिलाया था। यार मैं भी जब शो करती थी ना बहुत फैंस, मतलब मियां दिलाते भी है ज्वेलरी, कभी अपनी पसंद से दिलाया था। और ये भी ये बहुत मजे का है। इसका तो इसके पास सारा माल काशी ने दिलाया। और ये भी उसी प्ले से वाबस्ता इसकी याद है, जो बहुत मशहूर हुआ था। मैंने बहुत शौक से ये सब चीजें उसके अंदर पहनी थी। ये भी Z.Say तुम्हारे काम आ गए ना ये सारी ज्वेलरी, सब काम आया था। अच्छा, ये मैंने अपने पैसों से थोड़ा खर्चा करके ले लिया। थोड़ा खर्चा ये मैंने ले लिया था, क्योंकि मुझे इस तरह का कुछ चाहिए था। ये नाक में नहीं, कान हाँ, मैं भी समझी नाक का है, मर्जी आपकी। और ये भी वही बच्ची है, ये उसने फिर ये कौन है, ये बच्ची क्या है? ये चॉइस कितनी अच्छी है, मतलब बहुत मजे क्या वो खरीद के बेचती है? ये नहीं, उसका अपना काम। अच्छा, उसका काम है बाय ब्राउन गर्ड के नाम से। और वो अच्छा, ये है उज़मा काज़मी, एक मेरी फ्रेंड भी होती हैं। ये तो सारे गिफ्ट का माल है, ये सारा सब गिफ्ट। हम कौन लोग हैं, सब कुछ खुद खरीदते हैं, सब कुछ खुद खरीदते हैं हम। तो उन्होंने मुझे भेजा था। हम लोग हैं, हमें कोई तुम्हें वो दिखाई में क्या दिया था काशी ने? हम बड़ा काशी ने डायमंड रिंग दी थी। अच्छा, पहनती हो कि नहीं पहनती? अब रख दी। नहीं, वो भी रख दी मैंने। काम इतने सारे हैं, उतार के बंदा भूल जाए तो वो बिल्कुल उसको बहुत हिफाजत से रखा हुआ ना। बहुत शौक से ली थी उस वक्त ना मैंने, कि अल्लाह। और हुआ ये था कि वो भूल गया था मुझे देना ना, क्योंकि मेरी सास की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी सास की ना, वो स्टेज पे ही उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो उसके बाद उसने ये किया कि रात को आके मुझे कहता है यार सॉरी मैं लाना भूल गया। रात को क्या मतलब फजर होने वाली थी, क्योंकि अम्मी की तबीयत ख़राब थी, वो बाहर ही था। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं। फिर वो होता है ना घर में जाके सब पूछते क्या मिला क्या मिला। तो जब मैं जाने लगी तो मेरी सास ने जल्दी से कहा कि तुम पहन लो वरना लोग पूछेंगे। तो सास ने दी थी, मुँह दिखाई, मियां नहीं दे सकता। अच्छा, सास ने दी, मुझे अच्छा, जूते जो है तुम अगर खरीदती हो तो उसको कितने साल तक चलाती हो? ज्यादा अरसे नहीं चलाती, क्योंकि ये होता है मैं ज्यादा चीजें ना अपने पास, सच्ची बात ये है कि नहीं रखती। अच्छा, पहना, और जैसे ही अगर मैं 4 जोड़े लेती हूँ तो 4 दे देती हूँ। बहुत सारी चीजें जो होता है ना वो नहीं करती, बहुत सारी चीजें जमा नहीं करती। जूतों का भी ये होता है कि मेरा साइज सिर्फ मेरी भाभी को आता है। अच्छा, तो क्योंकि बहुत बड़ा है, हम दोनों का 10। तो बहने तो नहीं पहन बेटा, बाहर तो सारी तुम्हें जूते हैं, तुम जाओगे तुम्हें सेल पे मिलेंगे। मेरा साइज तो मिलता ही नहीं। अदनान कहता है ये 36 है ना, सबसे छोटा साइज है। कहता है ये साइज तो मैं, इतने प्यारे प्यारे। उसको जब तस्वीरें, बेगम ये वाला ले लूँ, मैं कहा साइज चेक कर लेना पहले। यार नहीं है ना, 37 आ रहा है। मैं कहा टो बंद है तो फिर सबसे टो वाला तो आप 37 ले लें, टो ओपन है तो 36 लेना पड़ेगा। नहीं जान 30, ये तो 36 वाला ही आपको आएगा, छोड़े। अच्छा फिर 10 नंबर तो आपको मजे से मिलता है, धड़ाधड़ सेल्स लगती है। इतने बड़े साइज होते हैं, 40 या 10, मतलब 10 और 40 एक ही बात हुई ना। 39 एंड 40। अच्छा, तो मैं ज्यादातर फ्लैट्स पहनती हूँ, क्योंकि हील में यही होता है कि मैं उतार के खुद ही खुली चप्पल ज्यादा पहनते हो या बंद वाली? खुली चप्पल ज्यादा पहनती हूँ। ज्यादातर मैं कोल्हापुरी जो होती है ना वो पहनती हूँ, क्योंकि शूट्स वगैरह पे सबसे कंफर्टेबल है। वो तो बहुत ही फ्लैट होती, दर्द नहीं होती तुम्हें? सही है, पंचों में दर्द होता है, डॉक्टर भी कहते हैं आपको थोड़ा सा आपके मध्यम मुकाबिल कुछ छोटे छोटे लोग होते हैं ना, तो फिर ये होता है कि फिर आप नहीं। हाँ, बहुत, मुझे तो बहुत वरना आपको क्यों देने के लिए शुरू से ना। हाँ, शुरू से मेरे साथ क्या होता था कि जब मैं खड़ी होती थी तो वो कहते थे मैं ऊपर देखे, यहाँ पे देखा। मैंने कहा अच्छा। कभी होता है ना कोई आर्टिस्ट बहुत छोटा, तो मुझे कहता है प्लीज हम पर नहीं। बाकी तो एम्बैरेसिंग सिचुएशन ये होती है जब आप क्यों दे रहे हैं ना, दूसरे का बनना तो आपको उठा के क्यों करके। नहीं, मैंने तो अक्सर जो बॉयज होते हैं उनको एप्पल बॉक्स पे भी खड़े होकर वो लोग मुझे क्यूज दे रहे होते हैं। बहुत से ऐसे भी छोटा वाला होता है ना, उसके ऊपर लोग खड़े हुए होते हैं। ये तो खैर है। ये तो वो फिर ये होता है कि मैं ज्यादातर फ्लैट वैसे भी मुझसे हील्स नहीं पहनी जाती, सच्ची बात है कि नहीं पहनी। अच्छा, तो यहाँ हो गई तुम्हारी चीजें कंप्लीट। हाँ, ये मेरे शूज बहुत सादे सी चीजें हैं मेरे पास। कितनी मुख्तलिफ है ना हम सब। तुम्हारे पास क्या चीज है जिसकी कलेक्शन बहुत ज्यादा है घर में, इन कपड़ों वपड़ों के अलावा? क्या ऐसी चीज है जो मेरे पास बहुत सारी? हाँ, मतलब लाइक जैसे बेडशीट्स है मेरे पास बहुत। बेडशीट्स तो बहुत है मेरे पास।
बहुत ज्यादा है, बल्कि लोग मुझे गिफ्ट भी बेडशीट देते हैं। और अब तो ये बहुत तो ज्यादा कौन है? ये कौन है? कौन लोग हैं ये कि बच्चा छोटा है ना, तो वो जल्दी जल्दी गंदी हो जाती है। 25,000 के सेट लेकर आते हैं, मुझे वही गिफ्ट में देते हैं। अच्छा मेरे पास सबसे ज्यादा मुझे मिली जो बेडशीट पे इस्त्रियां करवाते हैं, सबसे ज्यादा हर तरह की मेरे पास ना रिप जीन्स है, ये है वो, हर तरह की जीन्स है। अच्छा चलो ये शुक्र है, क्योंकि मैं उसके ऊपर बस सिंपल सा एक कुर्ता डाला और मैं निकल जाती हूँ, तो वो मेरे पास बस सिर्फ उसका आसानी है ना, जीन्स इस्त्री भी नहीं करनी पड़ती है, कुछ भी बहुत आसानी हो जाती है, लेकिन गर्मी लगती है बहुत। मैं तो दिल चाहता है आजकल खुले खुले पजामे पहने शलवारें आ गई हैं, वो पता नहीं गर्मी इतनी है, बहुत गर्मी है। शुगर शलवारें हैं बहुत सारे खुले पजामे, उनका शौक है मुझे, है ना। देखिए मुझे सोच सोच के ना याद आ रहा है, वरना ये खुले पजामे ये सारे। हाँ बट मुझे ऐसा लगता है स्क्रीन पे जितनी भी बच्चियां इस वक्त काम कर रही है ना, ये एक मैं प्रोफेशनली एक उनको देना चाहूँगी मशवरा, और अंबर भी इस पे कि स्क्रीन पे अब हम लोग ना 14 इंच की टीवी पे नहीं ड्रामा देखते, हम लोग देखते हैं बड़े टीवी पे, LEDs लगी हुई हैं सबके यहाँ, 75 इंचेस और 80 इंचेस है। जहाँ आपने खुला पजामा पहना वहाँ डब्बा लगने लगता है। प्लीज़ इन लड़कियों को चाहिए थोड़ी सी स्ट्रेट पजामे पहने, ताकि एक तो फिगर नजर आए, लड़की की शेप नजर आनी चाहिए और लंबी लगे। अच्छी खासी हाइट वाली लड़कियां होती हैं वो एकदम इतने बड़ी स्क्रीन पर आकर ना वो यूं हो जाती है, अब वो स्क्रीन आपको पिचकाती है, तो वो कभी भी खुली से, ये मेरा एक एज अ सीनियर तुम्हारी मशवरा है, स्क्रीन पे जिंदगी में कभी खुला पजामा नहीं पहना, पूरी पर्सनालिटी आपकी जो वो डैमेज हो जाती है। उसमें स्ट्रेट पजामा बहुत स्मार्ट। चलिए जी, एक हम ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद हलीम और सादिया से जरा टटोलते हैं अलमारी में क्या है और क्या क्या कौन कौन सी याद किसके साथ कनेक्टेड है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं कि ये सब हमें अपनी अपनी वार्डरोब दिखा के और कोई यादें हमसे शेयर करिए। एक याद रह गई, वो याद नहीं है मुझे, अभी ईद पे आमना इस्माइल ने भेजा है, लेकिन ये मुझे यकीनी तौर पे नहीं आएगा, तो अब उन्होंने काम चेंज करके देंगे। पता नहीं क्या सोच के बना इसको रखते हुए डाइट कर ये सब माले गलीमत लेकर आए हैं। भाई मैं बहुत कम कपड़े बनाती हूँ, और जब बनाती हूँ ना तो जरूरत ही नहीं बेटा जितना आपको फाइन जबरदस्त। कहाँ से शुरू करूँ, यादों से या सबसे यार थैंक यू सो मच मेरी भाभी समीना फातिमा। आजकल अब वो कपड़े मेरे बना रही है, तो मैं ना इस टाइप के कभी मैंने कपड़े पहने नहीं, लेकिन जब उसने बनाए और जब ये मैंने वेयर किया तो मुझे बहुत मजा आया। अच्छा वो कपड़े का काम कर रही हैं। और मजे की बात ये है कि क्या इसमें क्या कढ़ाई की भी उन्होंने, जो पत्ते हैं ये आपको मिल जाता मोटे मोटे आपका लगता है। ये नेट रखी थी, महंगा पता नहीं इसका क्या करें भाभी, तो एक उसने अपनी बेटी का बनाया पिंक कलर में, एक मेरा बनाया, और ये बड़े मजे का आप इसके साथ कैमरे में दिखाएं। ऐसी नेट का 35 क्या अंदर जंप सूट है। कभी जंप सूट नहीं पहना था, तो वो जंप सूट के साथ आप ये जब पहनते हैं तो बड़ा मजे का लगता है ना। ऊपर अच्छी लंबी वो आ गई ना, अगर जैसे होता है कि आपका पेट नजर ना आए, वो मुझे यही कॉन्शियस थी कि मैं ये कैसे मैं करूंगी। अच्छा इस तक जाने से पहले ये दिखाती हूँ कि मुझे बड़ा पसंद है ये दफा मुझे मेरी भाभी, तुम्हें बड़े गिफ्ट मिलते हैं ना, हमें भी बड़े गिफ्ट मिलते हैं। ये मेरी भाभी ने मुझे ईद पे बनाया, कितना प्यारा है। और इसके जो सबसे ब्यूटीफुल चीज है वो ये है, अल्लाह करे निकल आए तमीज से, भाभी ने कहीं सेफ्टी पिन न लगाई। भाई समीना भाभी तो बड़े अच्छे कपड़े बना रही हैं भाई ना, देख लें। हाँ भाई मेरे लिए भी कोई बना के दे शो के लिए। ये ले आप, मैंने अभी तक ये पहना नहीं है, आप आराम से अपने शो में पहन सकती हैं। इसका दुपट्टा मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि दुपट्टा इसने बड़ा खूबसूरत बनाया है। ये दुपट्टा जो है ना, और इसकी जो फिनिशिंग है कि देखो पीछे तक उसने वो कपड़ा लगा के उसको नीटनेस सी दी है, ताकि वरना वो सिलाई से दिखती है। मुझे बड़ा पसंद आया था। बहुत कलर इतना प्यारा है। तो ये जो बहनों के पास ईदी आती है ना, थैंक यू भाभी। मेरे पास रॉ सिल्क उस अब तो मिलता भी है, ये ईदी आई थी 35 इयर्स पुराना। ये पिछले साल उसने मुझे अभी रबी अव्वल में, याद है पीछे रबी अव्वल में ये बनाया था। समीना भाभी समीना सारा होने का माल लेकर आई। भाई तुम्हें कह रही थी देखो। नहीं ये मैं बनाया बनवाती हूँ ना, तो अब उसे ये उसके साथ ये आपने ये मैं पहन लिया। हाँ क्यूट और जबरदस्त मजे का, बहुत प्यारा लगा है ना, रिच लग रहा है। अच्छा मुझे कलर्स क्योंकि इसी तरह के पसंद है, तो वो कभी भी मेरे साथ बहुत प्यारे, बहुत ज्यादा उनमें नहीं खेलती। उसको पता है कि सादिया बहुत ज्यादा कलर्स में, हाँ मैं अर्थी टोन में रहती हूँ, वरना बेज बहुत मुश्किल से मैं इन कलर्स पे आती हूँ। घर ही उन्होंने ऐसे सारा अर्दी टोन्स वाला किया। अच्छा अब आप ये देखें, मीरब साहबा को बहुत प्रॉब्लम होती है मम्मा ढंग के कपड़े पहन कर आने, वरना मैं टी शर्ट यार और जीन्स में चली जाती थी उनके कॉलेज तो स्कूल। अब उनकी वजह से मुझे कपड़े बनाने पड़े। थैंक यू समीना। अच्छा ये भी समीना भाभी, समीना। और जिसकी फिनिशिंग है ना, छोटी छोटी सी जो टच है मजे की वो कर देती है, तो वहाँ जब मैं जाती हूँ ना तो मदर वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल बट वेरी नाइस, व्हिच डिजाइनर
डू यू वेयर? मैं फिर मैं बताती हूँ कौन मेरा डिजाइनर है। ठीक है, ये भी एक इसी तरह का, ये भी समीना, हाँ टैग लगा हुआ। वाह तो मैंने आपको जब चाहिए कपड़े आप प्लीज एनी टाइम, ये इस तरह का एक बड़े मजे का, ये आप अगर ब्लैक टाइट्स पे, हाई टाइट्स पे पहनती हूँ और नीचे कुछ बहुत ही मजे का कलरफुल सा जूता पहनती हूँ। मैंने इसके साथ एक दफा रेड पहना था और रेड लिपस्टिक लगाई थी, बड़ी हसीन लगी थी, और रेड पर्स लिया था टाइगर प्रिंट के साथ, तो वो बहुत मजे का लग रहा था। एक इसी तरह की एक शर्ट मुझे बड़ी पसंद है। मैं नॉर्मली लॉन पहनती ही नहीं हूँ। अच्छा, ये कुछ दिनों में मेरी ज़िंदगी में लॉन में और कॉटन में आए। मैं कभी कपड़े इसी तरह आ जाते थे मेरे पास हमेशा, लेकिन मैंने ड्रामे के दिनों में बनाती बहुत थी तो ज़रूरत नहीं पड़ती थी। एक ये मुझे बहुत पसंद है, ये भी समीना ने मुझे बना के दिया, और ये इतनी इमरजेंसी में उसने बना के शर्ट दी थी और इतनी स्टाइलिश लगती है ये। मैंने इसको पहना था ऑरेंज जूते के साथ, बहुत ही हील्स हैं, हाई हील्स हैं, मेरा बहुत मज़े का, हाँ बहुत ही मज़े की चीज़ लगती, पहनी भी बहुत। ये भी तुम पहन सकती हो किसी दिन। देखो कौन दोस्त साथ के साथ तुम्हें ऑफर देके जा रही है, देखो जरा ऑन एयर ऑफर दे दी है। साथ के साथ कहोगे तो यहीं रख जाऊंगी। अच्छा, वो क्या है याद आप दिखाना चाह रही थी? जी, ये वो शर्ट है जब मेरी तारीख जिस दिन तय हुई। देखिए मैं तब भी खुले कपड़े पहनती थी, मेरा मतलब मैं कभी फिटिंग नहीं पहनी। ये है वो शर्ट 2012 में, 2012 में मेरा निकाह हुआ है, तो ये उससे एक दिन पहले, तो हम लोग पहले ना रिकॉर्डिंग्स में जब पहनते थे तो यहाँ वो क्लिप लग जाती थी, ठीक है, तो कब जरूरत ही नहीं पड़ी। ये शर्ट और हाई पोनी मैंने बांधी थी, टाइट्स पहने थे और फ्लैट्स पहनी थी, तो बस मेरे मियाँ को ये था काश आप इसके नीचे हील्स पहन लेती। तो ये वो शर्ट मैंने इसलिए आज तक अपने पास रखी, इसके जब तक बटन काले हो गए, और मैंने समीना से कहा मैं इसको दूंगी तो उसके मुझे बटन चेंज कर देना ताकि ये दोबारा याद है ना, एक याद है। ये मुझे बहुत, इसलिए इसको मैंने रखा अपने पास। अब यही शर्ट पहनना हील्स के साथ नहीं आके जब जॉब में है ना। ये पूछना, आपको याद है? आपको याद है? इसके लिए मुझे हेल्प चाहिए होगी क्योंकि ये बहुत हैवी गरारा है। ये इसका दुपट्टा है, ये आप देखिए। ये इसकी क्या कहानी है? कहानी, मेरी भाभी है सिपर भाभी, ये उनके वलीमे का जोड़ा था। अच्छा, हाँ, बल्कि शादी का जोड़ा था भाभी का, और ये मेरी नानी के हाथ का बना हुआ गरारा है जो मैं आपको दिखाती हूँ, चटापटी का। जो पहली भाभी है जी, नहीं सिपर भाभी जिन जहाँ पहली जो मतलब शादी उनकी सबसे पहली, बड़ी भाई की शादी तो बाद में हुई, लेकिन अल्लाह इतनी सेफ्टी पिन किसने लगा दी इसमें अंदर, भैया रुको, ताकि उसको होल्ड कर सके, वो इसलिए कर सके। अच्छा जी, ठीक है, कोई बात नहीं। इसके गरारे को इतना प्यारा है, ये हाथ से बना हुआ है, ये मेरी नानी के हाथ का बना हुआ है। ये जो टुकड़ियाँ जुड़ती हैं ना गरारे की, तो ये भाभी ने अपनी बारात में पहना, और जब मेरी शादी हुई तो उन्होंने कहा, क्योंकि मैं बहुत अटैच थी अपनी नानी से, तो उन्होंने कहा ये मुझसे ज़्यादा तुम्हारा हक है कि तुम इसको रखो, और तुम बहुत सलीके से कपड़े रखती हो। तो थैंक यू सिपर भाभी आपका। फिर आपने पहना था ये? मैंने अपनी चौथी पे पहना था ये। आई स्वीट। ये मैंने अपनी चौथी पे पहना। कितनी इमोशनल अटैचमेंट है, नानी ने अपने हाथ से बनाया। हाँ, और ये देखिए ये इसके साथ शर्ट थी। अच्छा, उस इत्तेफाक भाभी की शर्ट भी इत्तेफाक लंबी बनाई थी हमने, ये वही शर्ट है एज इट इज़, वो भी उतनी पतली थी जब ये मैंने बनाई थी, और मैंने वही शर्ट पहनी, ना काम खराब हुआ ना कुछ हुआ, सब कुछ वैसी का वैसी। इसमें हमने कुछ चेंज नहीं किया, सही ईमानदारी से किया, क्योंकि अब इस दौर में ये वाला काम होता नहीं ना। आप देखिए पुराने ही काम है, ये जो ये वाला काम है। तो ये भाभी की जब शादी हुई थी, अब तो माशाल्लाह उनकी बेटी 20 साल की हो गई है, तो आप सोचो 20 साल पुराना ये जोड़ा मेरे हाथ में, ये मैं उसको ब्रेक में समेटूंगी। और यार ये बड़ी मजे की, हाँ ये दिखाया, ये थोड़ी सी डार्केस्ट इमोशन सी है। ये वो शर्ट है जनाब जो मैंने लास्ट 2012 के अपने डॉन के मॉर्निंग शो में पहनी थी, और मैं घर वापस आई और यही कपड़े मैंने पूरे वक्त पहनी रही, जब क्योंकि टाइम ही नहीं मिला। अम्मी की डेथ इन्हीं कपड़ों में हुई थी, और मैं उनको लेके इन्हीं कपड़ों में भागना, हॉस्पिटल, उनकी डेड बॉडी। फिर रात को मुझे याद है कि जब मैं उनको वहाँ रख कर आ गए, तब फिर आके मैंने घर में चेंज किया था। तो इसलिए मुझे आज भी लगता है खुशबू आती है बसी हुई वो इसके अंदर, जबकि वॉश हो चुका, सब कुछ हो चुका, लेकिन माँ कहीं ना कहीं इसके अंदर मौजूद है। ये मैं किसी को नहीं, क्या किसी कपड़े से आपकी अच्छी याद कनेक्टेड होती है? किसी याद आपकी ऐसी होती है जो आप जब वो निकालते ही हो ना तो आपकी आंखों में आंसू आते हैं। तो ये शर्ट जर्मनी तक गई तो अदनान कहते थे ये तुम इतना पुराना हो गया, इसको शर्ट को छोटा करवा लो इतनी लंबी। मैं कह रही ये जैसी है ना ये ऐसी ही रहेगी, ये हमेशा। और मैं आज भी जब भी पहनती हूँ उसे लोग पूछते ज़रूर हैं यार ये बड़ा अच्छा है,
तो ये मुझे बहुत पसंद है और इसमें सबसे बढ़कर के मेरी माँ है, सब बसी है, आखिरी बसी इसमें मेरी माँ है, तो इसलिए मुझे बहुत अजीज है इसलिए ये जोड़ा। वाकई तो क्या होता है ना कपड़ों से बच्चे जो हैं वो अपनी माँ के दुपट्टे उनको हमेशा से बहुत अट्रैक्ट करते हैं, दुपट्टे सूंघ रहे होते हैं, पता नहीं अम्मा के दुपट्टों से खुशबू क्यों आती है। बिल्कुल हर और ऐसी जब भाभी का ये गरारा बन रहा था तो मैं नन्ना से कहती थी मेरे लिए कुछ ना बनाना, चंदा बेगम बनाई जा रही हूँ अपनी बहुओं के लिए, तो ये नन्ना की उसके बाद क्योंकि डेथ होगी वो तो थी नहीं, तो वो भाभी ने इतना मेरे मुंह से मेरा हाल सुन लिया था कि इतनी नदी दी है इस जोड़े के पीछे, लेकिन ये भाभी ने मुझे दिया और ये उनकी मेहरबानी है उनका कि कौन अपनी चीज़ ऐसे निकाल के अपनी शादी का उन्होंने मुझे ये जोड़ा दिया और बड़े प्यार से कहेंगे बेटा ये है तो पुराना लेकिन ये तुम्हारे लिए बहुत महंगा, ये मेरे लिए बहुत खास है। तो ये आज भी मैं जब कभी पहनती हूँ तो सब कहते हैं बड़ा मज़े का लगता है और ये मेरी फेवरेट चीज़ों में से एक चीज़ है। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ज्वेलरी का मुझे हमेशा से बहुत शौक है, मैं अपने कपड़ों को हमेशा ज्वेलरी के साथ बढ़ा लेती हूँ, मुझे वो अच्छा लगने लगता है। मुझे कंगन का बहुत शौक है, ये कंगन प्यारे हैं ये बड़े मज़े के। अच्छा ये मैं एक वक्त में ज्वेलरी का काम भी करती रही हूँ तो ये तब से ही बने हुए हैं, आप देख रहे हैं। हाँ ये बहुत ब्यूटीफुल है, तो इसलिए इसी तरह का एक ये है एमराल्ड के साथ। ये आप कुछ नहीं पहना हो, हाथ में क्या मिला था मुंह दिखाई पे? डायमंड रिंग। अच्छा मेरे मियाँ भी देना भूल गए थे क्योंकि डेथ मेरी मदर की हुई थी, भूल वो गए थे लाने ही भूल गए थे, लेकिन उसके बाद फिर मैंने उनको डबल खर्चा करा दिया और अब सबसे बढ़कर उन्होंने मुझे घर गिफ्ट कर दिया, तो इससे ज़्यादा मुझे क्या चाहिए। एक ये बड़ी खूबसूरत चीज़ है जो मुझे बहुत पसंद है क्योंकि मुझे कड़े पसंद बहुत हैं। इसके साथ ये स्टोन्स हैं जो रखे हुए भी हैं, आपको जब भी जिस कलर का आप कपड़े पहन रहे हो आप उसको ये पीछे से लॉक खुलता है, आप इसमें कलर्स चेंज कर सकते हैं, ग्रीन है, ब्लू है, पिंक है, तो ये पीछे से इसका स्टोन खुल जाता है। अच्छा ये भी कोई मैं तो बताऊँ 10 साल ऑलमोस्ट इस कड़े को हो रहे हैं, तो काला वाला नहीं हुआ। इसको बस रखने ही का सलीके का बात थी रखने का, और ये हमारी चीज़ें बनती भी बड़ी खूबसूरत थी, तो वो आज तक भी ये लोग कहते हैं कि बड़े मजे की चीज़ है। टॉप्स है, इयरिंग जो स्क्रू से खुलते हैं, चांदी बनवाए थे, चेंज हो गए। अच्छा अरे वाह, अच्छा ये ड्राइवर भी रखना पड़ता होगा उसी के साथ है पूरे बॉक्स के अंदर। अरे वाह, ये एक ड्रामा हमने किया था जिसमें ये भी मेरे साथ थी। हाँ कोई तो हो, उसमें बट मैं ज्वेलरी की बहुत क्रेज है मुझे ज्वेलरी का, तो ये एक इंडियन स्टोर था और वो अंकल मुझे आज भी याद है, प्रदीप नाम, हर महीने ट्रैवल करते थे, दुबई जाते थे। मैंने इतनी शॉपिंग, आलिया के भी कुछ 10-12 सेट हमने वहाँ से लिए थे। ये मेरे दुबई की याद है, ये मैं बता रही हूँ। और ये प्रदीप अंकल की मुझे इसलिए याद है कि ये वाला उन्होंने मुझे एक अदद मंगलसूत्र गिफ्ट किया था कि बेटा जब भी तेरी शादी हो तो वो पहनना, और एक ये मुझे बड़ा पसंद आया था, ये उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था। तो मैं इतनी उनसे शॉपिंग करती थी तो वो कहते थे कि ये मेरी तरफ से जब तेरी शादी होगी ना तो तुम उसे पहनना महंगा, तो ये जब मैं साड़ी के साथ पहनती हूँ तो मुझे बहुत पसंद आता है, ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। वहाँ से बहुत शॉपिंग की थी वो, तो ये कुछ चीज़ें बड़ी यादों में से एक याद है ना, ट्रैवलिंग। तो लंबा था काफी ड्रामा। हाँ, मैं नादिया खान की जगह आई थी ना, नादिया की जैसी सर्जरी होती सादिया माम बन जाती है। अच्छा। ये बड़े मजे की, ये वो जो मैंने आपको बताया कि जब मैं खुद ज्वेलरी बनाती थी, ये उस वक्त की कुछ चीज़ें। तो अभी ज्वेलरी तो बहुत है, लेकिन ये कि मैं घर से इतनी कम लेकर आई हूँ कि बहुत ज़्यादा चीज़ें हो जाती। ये मेरे निकाह का सेट है, ये भी मैंने खुद डिज़ाइन किया था, तो इसलिए मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूँ। ये प्यारा, आप अगर तस्वीरें मेरी सर्च करेंगे तो ये आपको नजर आएगा। संभाल के रखा है। हाँ, ये ऐसी चीज़ें मैं पहनती बहुत हूँ, और नहीं ऐसी, ये देखिए ये मुझे बहुत पसंद है। ग्लूबन गले में आप इसके साथ कोई भी आप माला पहने और वो बड़े मजे का लगता है, तो रिचनेस आ जाती है। मुझे बड़े कुंदन और चमकदार चीज़ें। कब हम जाएंगे शादी में? तो जैसे ही कोरोना खत्म होगा सबसे पहले जो भी शादी में बड़े मजे की फौरन चले जाएंगे। इतने दिन हो गए शादी में नहीं गए किसी की यार। तो ये आप किसी भी ब्लैक के साथ, रेड के, कोई भी प्लेन कलर के साथ आप पहने तो आप यहाँ कर लो, इसको बड़ा ही मजे का आ जाएगा। ये देखिए, ये इसके इयररिंग्स हैं, क्या ब्यूटीफुल।
चॉइसेस जायज। अगर मैं कभी इसके इयरिंग सिर्फ पहनती हूँ, कभी बहुत ही कोई करीबी शादी हो तो फिर पूरी ज्वेलरी साथ पहन लेती हूँ, तो वो फिर अच्छा लगता है। इसलिए माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान में कितनी चीज़ है। और ये मैं आपको बता दूँ, ये मेरे अपने कारीगर्स का बना हुआ है, तो इसलिए आप इसकी फिनिशिंग देख सकते हैं कि कितने मज़े की चीज़ है। ये बहुत अच्छा, ये भी मैंने दिखा दिया। ये एक और बहुत मज़े का है, ये सिल्वर पे बना हुआ है। इसका डब्बा तुम लोगों ने कहाँ गया लड़कों? बहुत ही ज्वेलरी है ना। शिफ्टिंग के दौरान इसके इयरिंग्स को चोरी करके ले गया। हाय 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 हाय। पता नहीं इयरिंग्स का क्या करेगा, काश पूरा ले जाता, किसी के काम तो आता। हाँ ये था। और बाकी रहे जूते, तो उसके लिए मैं फिर यहाँ बैठ ही जाऊँ। मर गए। ये बड़े मज़े का मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मैं इस तरह के, आपको मैंने बताया था ना, ओपन टोज में पहनती हूँ, मुझे उसमें दर्द है। ये गेस की है, मुझे बहुत पसंद। मेरे मियाँ, मेरी जितनी अब जूतों की शॉपिंग है वो मेरे मियाँ करते हैं। अरे वाह यार, इतना आसान हो गया ना, वो वहाँ होते हैं। तो मतलब हमेशा जूते तो हम पहन के चेक करते हैं ना पैर में। मैं नहीं ले सकती ऑनलाइन। हाँ, मैं भी ऑनलाइन नहीं लेती। अदनान का क्या है, आपको पता है जर्मनी में 6 महीने तक रिटर्न का वो होता है, और मुझे हर 6 महीने पे ट्रैवल करना होता है। अदनान को जो चीज़ पसंद आती है वो 36 या 37 साइज में ले लेते हैं। अच्छा, क्योंकि रिटर्न होने का आपके पास है, ऑप्शन है। तो यार आप जब ब्रांड लेते हैं ना, तो ब्रांड आपको वैसे बड़ा कंफर्टेबल लगता है। कैसे इसी तरह ये MK का शू मुझे बहुत पसंद है। ये जूता मुझे इतना कंफर्टेबल है कि मैं ये जर्मनी पूरा घूमी उसको पहन के, इतना मज़ा आया, और इतना एंजॉय मैंने इसको किया, और बहुत ही मज़े का। और अंदर तक इसकी जो एक सॉफ्टनेस है ना, वो बहुत मज़े की है। तो मुझे लगता है जो ब्रांड कभी कभी पैसे आपसे ज़्यादा ले रहे होते हैं ना, वो बड़े कमाल के ले रहे हैं। कुछ ब्रांड्स पैसे लेके भी बिल्कुल अनकंफर्टेबल। ये मुझे बड़ा पसंद है, ये मैंने इस दफ़ा जाके लिया था। चमक भी हरा हुरी में ना, एक गोल्डन चप्पल चाहिए, और जो नन कह रहे हैं यहाँ गोल्डन तुम्हें क्या, मैं कहा मिलेगी ना, चल के देखते तो ज़्यादा है ये ब्लिंक वाली स्टोन्स वाली हमें ये मिली। तो ये स्टीव मैडविक, ये बहुत मुझे पसंद है, तो बहुत ही मज़े की है। ये अगेन जो मैंने आपसे कहा, अदनान की बड़ी इस तरह की गेस्ट की है, अदनान को इस चीज़ें बहुत पसंद है, तो मैं पहनती हूँ। जब उनके साथ होती हूँ तो ज़रूर पहनती हूँ, क्योंकि उसको लगता है कि अब जब लिए तो ये पहनो। ये ऑल टाइम मेरा फेवरेट जूता है, इसको मैं कभी नहीं, क्योंकि ये अब जब पहनो, किसी भी चीज़ के साथ पहनो, तो और ये कलर इतना मिलता भी नहीं है, बस ब्लू में, रॉयल ब्लू में, तो ये मुझे बड़ा पसंद है। तो ये यहाँ आके मेरी शॉपिंग तो यहाँ ख़त्म हो गई, मतलब कम चीज़ें लाई। बस हम तहरीम की तरफ चलते हैं। ब्रेक के बाद या अभी ब्रेक आ गई ना, ब्रेक के बाद फिर हम तहरीम की तरफ चलते हैं। तो ये है इन लोगों की चीज़ें, इससे मुझे फुर्सत। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी, इन तीनों ने तो अपनी नाम कहानी सुना दी है और अपनी अलमारी की कुछ यादें हमसे शेयर की हैं। ज़ाहिर है कम टाइम में मौका इतना ही मिला, अब तहरीम जो है वो हमसे कुछ शेयरिंग करेगी। अच्छा, सबसे पहले मैं ये शेयर करती हूँ, हम माशाल्लाह 4 बहनें हैं, लेकिन हम लोगों को आदत नहीं है एक जैसे कपड़े पहनने की, हम नहीं बनाते कपड़े। अच्छा, ठीक है। अगर कोई कहता है, अगर हम देख भी लें, स्पेशली मैं अगर देख लूँ कि 2, 3, 4 बहनों ने एक जैसे कपड़े पहने, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी नज़र ना पड़े, मुझे अजीब सा लगता है, पता नहीं क्यों लगता है यूनिफॉर्म सा है। सो मुझसे जो छोटी बहन है, इसकी मैंने शादी की 2005 में, तो तब मैंने और मेरी बड़ी बहन ने फॉर द फर्स्ट टाइम इन लाइफ एक जैसे कपड़े बनाए, पहली दफ़ा ज़िंदगी में। तो ये मेरे लिए बहुत यादगार है, और मुझे अच्छा भी लगा, और इसका कलर कॉम्बिनेशन, और ये मैंने खुद बनवाया था। मैंने जरा स्लीवलेस बनाया था, उन्होंने स्लीव्स वाला बनवाया था, तो हम दोनों ने ये साथ बनाया था। और ये 15 साल पुराना सूट है मेरा, और मैं रखती हूँ इस तरह के कपड़े। अपनी बड़ी बहन की शादी के भी कुछ कपड़े थे जो मेरे पास हैं, और माशाल्लाह उनकी शादी को 17 साल हो गए। अरे वाह, कैसे रखती लड़की संभाल के? मैं जो चीज़ मुझे पसंद होती है, मैं उसको बहुत सलीके से रखती हूँ, और मेरे पास चीज़ें बहुत टाइम रहती है, ना मेरे कपड़े फटते हैं, ना मेरे जूते टूटते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि मेरे जूते टूट गए या मेरे कपड़े जो है वो ख़राब हो गए। पता नहीं कैसे ऐसा होता है, लेकिन ऐसा हो जाता है। अच्छा, ये मैंने एक लिया, मैं नॉर्मली इस तरह के कलर्स नहीं पहनती थी, बहुत फंकी सा ही वो इस तरह की ना, इसके साथ मैंने इस तरह की ना जूती बहुत ढूंढी
ये वो शर्ट थी, इसके बाद मुझे लगा कि इसके साथ की जूती होनी चाहिए। सो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये आई थिंक फेसल ने मुझे लेके दिया था ये ऐसा उसमें से एक। जीन्स के ऊपर भी कुर्ती टाइप बड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन पता है इसकी सबसे बड़ी बुरी बात क्या है, इसे विंटर से पहना जा सकता है बिकॉज इसके जो स्लीव्स हैं ये बहुत हैवी हैं। जब आप पहनते हैं तो आपका दिल घबराना, तुम्हारे से बहुत दिल भर जाए ना तो इसको हटा के इसके नीचे शिफॉन अटैच, ये जो ब्लैक में करना, प्लेन ब्लैक में बहुत अच्छा लगा। अच्छा, उसके बाद एक मेकअप आर्टिस्ट जो मुझे बहुत पसंद है, जिसके लिए मैं यहाँ से ऑल द वे न्यूयॉर्क गई थी क्लास लेने के लिए, मारियो। तो जब मैंने उसकी क्लास ली तो उसके लिए मैंने ऐसे तैयारी की थी जैसे कोई बहुत बड़ा इवेंट होता है आपकी ज़िंदगी का। तो ये वो वाला ड्रेस था जो मैं उसकी मास्टर क्लास में पहन के गई थी और मैं 2 घंटे लाइन में भी लगी थी और मैं यहाँ से 24 घंटे ट्रैवल भी करके गई थी। सो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद आई थिंक मैंने एक दफ़ा शायद ही पहना था, इसके साथ मैंने बड़ी अच्छी सी ब्लैक स्टॉकिंग्स पहनी थी और यही वाले ब्लैक शूज़ पहने थे। तो ये मुझे ये मेरी उस क्लास की मेमोरी है। हाँ, वो मैंने वहाँ से प्रोफेशन के लिए ये चीज़ बड़ी अहमियत रखती है ना, क्योंकि मैंने पहली बड़ी इंटरनेशनल मास्टर क्लास जो है वो मारियो की ली थी और मुझे बड़ा शौक था किम कार्दाशियन के मेकअप आर्टिस्ट से जाके मैंने क्लास ली है और मैं जा रही हूँ। सो आई वांटेड टू लुक गुड एंड परफेक्ट। लेकिन जब आप वहाँ जाते हैं जब इस तरह की किसी जगह पे तो आपको लगता है कि आप अकेले नहीं थे, बाकी के लोग भी यही सोच कर आए कि हम कितने एक्साइटेड हैं। सो अच्छा, मुझे कोट्स का बहुत ज़्यादा शौक है और ये कुछ अभी रिसेंटली डेवलप हुआ है, ये उससे पहले नहीं था। अच्छा। तो अब मेरी अलमारी में आपको अक्सर कोट्स नजर आएंगे। मैं अब बहुत सारे तो लेके नहीं आ सकी, तो मुझे ये कलरफुल कोट्स जो है मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मुझे वो प्रोफेशनल वाले भी होते हैं ना, क्योंकि जब से मेकअप करने शुरू किए आसान भी होता है, ये पहनने आसान भी होता है और शोज में भी जब आप जाते हैं तो बड़े अच्छे लगते हैं। जिस तरह के कलर्स हों तो आप उसके साथ कोई भी शर्ट पहन सकते हैं। इस वाली इसके साथ नॉर्मली मैं मैचिंग नहीं करती। अच्छा। लेकिन इसके साथ मैंने ये वाली जो मेरी ब्लू पॉम वाली चप्पल नजर आ रही है, ब्लू दिखा ये ब्लू ये मैंने पहले फुम भी है इसके अंदर, फुम भी लगा हुआ है। मुझे फुटबॉल पे लड़कियां हिलाती नहीं है, हमारे यहाँ तो बस ऐसे ही हो सकता है, वो सिमटा वही दिख रहा है। सही बात है। अच्छा, ये एक ड्रेस था जो मैंने देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा। जब मैं अमेरिका गई थी तो मैंने ये सेम ऐसा मेरे पास भी है Forever 21 हमने तो पाकिस्तान से लिया था शीप से। अच्छा, नहीं तो मैंने और नोया ने इसको इसके साथ ट्विनिंग की थी। तो नोया का भी ऐसा था, हमने आपके शो पे पहना भी था। अच्छा, मेरी आस्तीन भी ऐसी है। अच्छा, अभी ऐसा था कि पीछे से ये ऐसा है, तो अब आप इसको कैसे पहनेंगे? अच्छा, मेरा तो फिर टैंक टॉप, फिर उसके साथ मैंने पूरी एक शर्ट इसके अंदर पहनी और ये मैं पहन के भी गई, समरीन नोमान क्या भी पहनी, फिर मैंने आपके शो पे भी पहनी और मैंने इसको थोड़ा सा यूटिलाइज किया। लेकिन अब मुझे लगता है कि इसको मैं एक घेर वाली शलवार के साथ भी पहनूंगी ना, ब्लैक के साथ, तो बहुत अच्छा लगेगा दुपट्टे के साथ, ब्लैक दुपट्टे के साथ। तो नोया को बहुत शौक होता है कि मेरी माँ मेरे साथ ट्विनिंग करे। मैं थोड़ी सी कंफर्टेबल नहीं होती थी पहले, क्योंकि तुम्हें शुरू से ही ट्विनिंग पसंद नहीं है। ट्विनिंग पसंद नहीं है, लेकिन अब जाहिर है नोया को शौक हुआ है तो मैं कभी कभार उसके साथ कर लेती हूँ। और ये उसको आज से नहीं, उसको मेरे ख्याल से 4-5 साल पहले से जब सारे बड़ी होना शुरू हुई ना, तो शर्ट मेरे जैसी मेरे जैसी शर्ट लें, मेरे जैसा शूट लें, मेरे जैसा शूज लें, हम साथ होंगे। अब मेरे ये जो जूते पड़े हुए ना यहाँ पे, ये सब बिके हुए हैं, ये सोल्ड आउट हैं, ये नोया खरीद चुकी हुई है। स्पेशली वो जो ये वाली चप्पल दिखाती हूँ मैं। अच्छा, ये जो है पता नहीं क्यों ये इतनी कंफर्टेबल भी नहीं है, लेकिन ये मुझे भी बहुत पसंद है और ये नोया को भी बहुत पसंद है। जब मैं अपने जूते निकाल के कभी डिस्कार्ड कर लेती हूँ या किसी को देने लगती हूँ तो नोया फौरन से आती है, सुने वो वाला तो नहीं निकाला, वो चप्पल ही होती है, उसको ये वाला जूता नहीं देना। मेरे तो जूते गए मेरे हाथ से, है ना, मेरे तो कपड़े गए मेरे हाथ से, बड़ी हो गई ना माशाल्लाह। जब देखो सिला जो है, मैंने कहा सिला मेरे अभी तो मैंने पहना भी नहीं है, अभी तो मैंने, तो क्या हुआ मम्मा? और उसके बाद गुस्सा क्या आता है, मैं तो अपनी चीजें पहनूंगी तो उसको उसकी जगह पे रख दूंगी, पता चलेगा मेरे कपड़े मेरे मेकअप के साथ मुचड़ मुचड़ होके निकल रही है। उसमें मेरे मेकअप के साथ होता है, कि मेकअप के साथ भी होता है। वो उसने कहीं जाना नहीं है, अपने सेल्फी खींचनी है तो मेरा मेकअप खोल के बैठ गई। मैंने कहा मैंने इसको यूज नहीं किया, क्या है मम्मा आई शेडो तो है, लेकिन जिसका हाल करते हैं ना ये बच्चे, ऐसे से। अच्छा, उसके बाद
ये वाले रेड शूज थे क्योंकि मेरे पास बहुत ज़माने से लाल शूज़ नहीं थे, तो मैंने सोचा कि ये एक लाल शूज़ होने चाहिए। और रेड है भी बड़ा खूबसूरत। हाँ, ये मैंने मैंगो से लिए थे, सेल लगी हुई थी। मैं कोशिश ये करती हूँ कि जो इस तरह की जो शॉप्स होती है ना, वहाँ से सेल से चीज़ें लें, बिकॉज वहाँ से जब यहाँ तक आता है तो उसके ऊपर ड्यूटी और उनका प्रॉफिट मार्जिन और सारा कुछ, तो सेल में जब आपको कोई चीज़ मिलती है तो एटलीस्ट उसकी एक्चुअल प्राइस में मिल जाती है आपको। कुछ इस तरह का होता है, तो मैं कोशिश करती हूँ। अच्छा, ये वाला शूज़ और ये वाला मैंने एक साथ लिया था, और इनके लेने की बिल्कुल मेरी कोई वो नहीं थी, मूड नहीं था। मैं ये वाले जूते पहन के पिछले साल 4 जुलाई को हम बाहर चले गए, और मैंने सोचा कि हम अब टाइम स्क्वायर पे वॉक करेंगे, क्योंकि आरएस की भी बर्थडे होती है 4 जुलाई को। और जब मैं गाड़ी से उतरी हूँ ना, हम खाना वाना खा के आगे घूम फिर के, और जब वॉक करनी शुरू की ना, तो आधे घंटे के बाद मेरे पैरों ने कहा कि बाजी यहाँ बैठ जाएं या कुछ और खरीद लें। टोरी बर्ड जितना कंफर्टेबल नहीं होता। करीब में ही शॉप थी, हम उसके अंदर घुस गए, कुछ शॉप्स खुली थी, कुछ बंद थी, तो वो एक चप्पल खरीदने के लिए मैं गई थी, और मैंने कुछ काफी सारी जूतियाँ खरीद ली थी। तो चप्पल पहन, चाहे कुछ भी, चाहे गर्मियों में मैंने चप्पल पहननी है अगर वॉक करनी है बहुत। बर्थडे थी, मुझे लगा कि जैसे यहाँ पे भी 14 अगस्त होती है तो लोग तैयार होकर जाते हैं, तो पता नहीं 4 जुलाई है तो अमेरिका में क्या हो रहा होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। मतलब बहुत हंगामा मचा हुआ होता है, रात में बड़ी मजे की आतिशबाजी। ये वाले जो शूज हैं, ये भी मुझे थोड़े दिखाने पड़ेंगे मेरे ख्याल से, कैमरा अच्छा मैं दिखाती कवर कर रहे हैं। ये वाले शूज हैं, और ये मुझे इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि इनकी एक तो स्टाइल बहुत अच्छा है, आपकी वॉक बहुत अच्छी होती है। लेकिन अब मुझे जो दुख हो रहा है वो ये हो रहा है कि चूंकि मैं समंदर पे रहती हूँ, तो हर चीज जो है ना वो भुरना शुरू हो जाती है एक टाइम के बाद। हालांकि इसको मैंने इतना पहना नहीं है, और ये यहाँ से लगाया करो हल्के हल्के। मुझे जिया अली ने एक टिप दी थी जब हम उसकी अलमारी में घुस गए थे जाके, हम तो वो यही कह रही थी 3 महीने में धूप लगती, कह रही थी कि जूतों को धूप लगाना बहुत जरूरी है क्योंकि वो खराब हो जाते। अभी मैंने 2-3 दिन पहले मैंने धूप लगवाई है बकायदा, वरना आप कितना महंगा जूते खराब हो रहे होते हैं। मेरे तो आपके बूट्स हैं, मैंने बूट्स ऊपर रख दिए, मैंने कहा इतने लंबे हर किस्म के साइजेस के बूट्स हैं, खराब के वो एक साल में एक दफा विंटर्स में पहने जाते हैं, तो वो जरूरी है धूप लगाना जूतों को स्पेशली, जो आप पर्स और जूते। अच्छा, ये तो है। ये मैंने लिए थे अभी डेबनम से, जब मैं पिछले साल रमजान ट्रांसमिशन कर रही थी, तो जब मैं इस तरह की कोई ट्रांसमिशन कर रही होती ना, तो मैं सोचा होता है कि ओ माय गॉड, कपड़े तो चलिए डिजाइनर से आ जाएंगे लेकिन जूते तो नहीं आएंगे। तो फिर मैं उस वजह से भी जूते ज्यादा खरीदती हूँ, क्योंकि जूते आप अपने खुद पहन रहे होते हैं। वैसे तो डिजाइनर्स देते हैं जूते भी, बट मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं अपने जूते खुद पहनूं, और मैं किसी को एक्चुअली पता है हमारे जो हम खुद खरीदते हैं हम उसमें कंफर्टेबल भी होते हैं। जूते आपकी पूरी आपकी जो शक्ल पे एक्सप्रेशन है वो है एग्जैक्टली वो आपकी नजर आते हैं पूरी वजह से। अच्छा, ये वाला कलर जो है, ये मैंने एक बैग लिया था मैंगो से, वो सेम कलर का था। अच्छा, कुछ चीज़ों का ना आपको ऐसे दिल चाहता है, अच्छा मेरे पास ये वाला बैग है ना, इसके साथ जूता भी होना चाहिए। तो वो एक था कि अच्छा ये वाला बैग है, मेरे पास जूता भी होना चाहिए। तो ये मैं टोरी पे जब गई फर्स्ट टाइम, जब मैं अमेरिका गई, तो एक वो था ना कि ओ माय गॉड अमेरिका आए तो बहुत शॉपिंग करेंगे। और एक तो मुझे बड़ा शौक है, लोगों को होता है ना कि आपने शॉपिंग इतनी की कि आई एम ब्रोक, बस 5 रुपए भी नहीं बचे, 500 भी नहीं बचे। तो मुझे पता नहीं मेरे अंदर कब वो लाओबालीपन आएगा कि मैं उस तरह से शॉपिंग करूँ। मैं शॉपिंग करती हूँ बट सेंसिबली करती हूँ, तमीज से होश में रह के, चादर में रह के और तमीज से। मुझे जो लगता है ना जिस चीज़ पे इतने पैसे खर्च होने चाहिए उस पर करती हूँ, जिस पे लगता है कि नहीं होने चाहिए उस पर मैं नहीं करती। तो ये मैंने लिए थे शूज़, और ये वाला बैग, और ये शूज़, और ये वाली जूते, और एक और काला बैग। तो मुझे लगा था कि भाई देखिए ये वो वाली चीजें हैं जिस पर अगर आप पैसे खर्च भी करेंगे तो आप इसको बहुत यूज कर सकते हैं। ये कंफर्टेबल बहुत ब्लैक में है। हाँ, ये कंफर्टेबल भी हैं और ये अच्छे भी हैं। और मुझे लगता है कि ये मुझे ब्लैक, हालांकि मैं ज्यादा पहनती हूँ, बट पर्सनल फेवरेट मेरे वो हैं। वो मेरा कलर बड़ा एक अलग क्लास है, मुझे वो पर्सनली बहुत पसंद है जूते, वो मैंने बहुत ज्यादा पहने। अच्छा, अब हम ज्वेलरी की तरफ आते हैं। मुझे भी ज्वेलरी गिफ्ट मिलती है, एक्सक्यूज मी। वो ज्वेलरी बॉक्सेस भी लाइए, खोल के। अच्छा नहीं, ये जो बॉक्सेस हैं, ये मेरी छोटी बहन ने मुझे बर्थडे पे गिफ्ट किया था। ये मेरे सैलून की लड़कियों ने मिलकर मुझे गिफ्ट किया था। हाँ, तो ये मेरी सैलून की लड़कियों ने मुझे गिफ्ट किया था। ये ऐसे भी खुल जाता है। अरे वाह, ठीक है, पता नहीं अंदर क्या क्या और मजीद कुछ। अच्छा, मजे की बात ये है कि मैंने अभी कोई 1-1.5 हफ्ते पहले अपनी ज्वेलरी ऑर्गेनाइज की है, वरना ये ऐसे था कि एक ढेर था, माले गनीमत का ढेर टाइप नहीं होता। कितनी चीजें टूट जाती हैं। ये मेरे वो इयररिंग्स हैं जो मैं किसी भी दिन कभी भी किसी भी कपड़ों के साथ पहन सकती हूँ। पता नहीं, मेरे पर्सनल फेवरेट है। ये मुझे चांद वाली, वैसे ये चांद वाली जो है, ये मुझे कोहिनूर में जो सहर जाकिर होती है उन्होंने मुझे गिफ्ट की। सूट भी करते, बताओ, वेरी नाइस, बहुत सूट करती है। अच्छा,
फिर एक ये और वो बाले जो होते हैं ना, मुझे इस तरह की जो ट्रेडिशनल ज्वेलरी होती है बहुत मुझे अच्छी लगती है। अगेन इसके साथ मैंने अभी ज़माने के दुपट्टों के साथ है ना, ये कोई मेरे ख्याल से 500 कलर के साथ चल रही है। ये हमारी अम्मियों ने भी ये डिजाइन पहना। मुझे बहुत इसी का वो भी होता है लंबा सा, बड़े मजे का। ये भी बाय कोहिनूर थी। ये भी एक्सक्यूज मी, ये भी गिफ्ट वाह भाई, खाली तुम ही नहीं तुम्हें गिफ्ट मिलते हैं। अच्छा, और मुझे पर्सनली ना एमराल्ड कलर बहुत पसंद है। अच्छा, ग्रीन कलर। और मुझे लगता है कि जब आप ज्वेलरी में ग्रीन कलर पहनते हैं या शूज में ग्रीन कलर पहनते हैं वो बड़ा ग्रेस देता है, ग्रैंड लगता है। हाँ, मुझे बहुत पसंद है। और आई डोंट नो, झुमकियां तो बहुत ही प्यारी, बहुत अच्छी लगती हैं। और ये वाली झुमकियां जो है ना, मुझे याद है अम्मी को मैंने बचपन में इस तरह की झुमकियां पहने में देखा था ना, वो सहारे वाली होती है, तो मुझे बड़ी अच्छी लगती है। तो जब सहर ने मुझे 2-3-4 तस्वीरें भेजी कि मैं आपको गिफ्ट भेजना चाह रही हूँ, तो आपको कौन सा लेना है, तो मैंने बगैर कुछ सोचे समझे मैंने कहा ग्रीन वाला चाहिए, मुझे ग्रीन ही भेजना, बिकॉज मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वेरी नाइस, ये दिखाया, ब्यूटीफुल है बहुत। ये एक ऐसे ही पता नहीं कहीं स्टॉल लगा हुआ था, तो ये बहुत सस्ते थे, पता नहीं 200 या 300 रुपए टाइप लुक है ना तब, और लाइट वेट है, बहुत लाइट वेट। चीजें ऐसी होती हैं आपकी बहुत चीजें, वो इतनी एक्सपेंसिव नहीं होती, लेकिन जब आप उसको पहनते हैं तो एक बड़ी प्यारी। अच्छा, ये मैं गई थी जब उम्रे के लिए गई थी, तो ग्लोबल विलेज पे हम ऐसे ही चले गए। वो आखिर में नहीं होता कि अच्छा चलो ग्लोबल विलेज भी ले ही चलो, तो मेरी फ्रेंड आयशा और उसके हस्बैंड इमरान भाई हमें लेके गए, तो वहाँ से मैंने कोई 2-3 लिए थे, और ये मुझे बड़े सस्ते भी मिले। और हमें चूंकि एक आदत सी है ना, इंडियन ज्वेलरी को हम बड़ा प्रमोट कर रहे होते हैं, और उनकी फिनिश बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, तो ये वहाँ पे एक स्टॉल था, बढ़िया अच्छा है, और ये बहुत अच्छा है, दिखने में काफी ज्यादा पहनती हूँ मेरे शोज में। जब मैं देखे अब आज का तो टाइम ना मुझे पता ही नहीं चला, यूं गुजर गया और टाइम खत्म भी हो गया। और ये देखिए, हाँ यूं गुजर गया, ये सही बात है, मैं बिल्कुल सही लाई, इतना प्यारा है, कम से कम चीजें नहीं, तुम्हें टाइम भी सबसे ज्यादा दिया मैंने। ये ज्वेलरी तो मैं लाई नहीं, मैं कहा वो। और बहुत सारी ज्वेलरी है, बहुत सारी चीजें मैं पहनती हूँ, जैसे ये जो हैंडमेड ज्वेलरी है, एक खातून है, लड़की है, उसने मुझे भेजी थी, मैं उसका नाम भूल गई हूँ, लेकिन उसकी ब्रांड का नाम था घुमेरी। घुमेरी की, कितने प्यारे, और ये बहुत अच्छी है। उसकी मजे की बात पता है क्या, ये सारी गोटे से बनी हुई है, और ये हाथों से बनी हुई है। और एक और सेट साथ के गले का भी मेरा, हाँ ये दूसरे सेट के साथ का गले का है। वाह क्यूट। तो मुझे लगता है कि ये जो चीजें होती है ना, ये आपके कपड़ों में, आपकी पूरी वार्डरोब में ना बड़ी एडिशनल वैल्यू लेकर आती है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप सबका। ये बहुत मेहनत का काम था, अपनी चीजें लेकर आना, और हाँ, लेकिन मजा ही आया जो चीजों के साथ आप लोगों की यादें जुड़ी हुई थी ना, वो सुनने में। और वो मतलब बहुत अक्सर ऐसा हमारी जो पब्लिक देख रही है उनके साथ भी ऐसे होगा कि इमोशनल वैल्यू होती है आपकी चीज़ों की, और फिर कभी कभार ऐसा होता है वो चीज़ गुम जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा यासर ने जो मुझे सेट शादी पे दिया था, मैंने जो शादी पे पहना था वो चोरी हो गया, तो वो मुझे उस गोल्ड की चोरी होने का दुख इतना नहीं था कि मुझे ये था कि वो मेरी मैं जब दुल्हन बनी थी तो वो मैंने पहना था, और मेरी याद थी, अपने बच्चों को दिखा था। तो उस वक्त मैं पता नहीं कितने हफ्ते तक, महीनों तक डिप्रेशन में रही थी कि वो मुझसे गुम गया और वो चोरी हो गया, घर से दराज से किसी ने निकाल लिया। तो बस उसका ऐसी चीज़ों का ना आपको बड़ा कभी दुख होता है, गुम जाए, जिससे आपकी इमोशनल अटैचमेंट होती है ना आपकी। एग्जैक्टली। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका शो पे आने का। थैंक यू। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप लोग भी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आप कल मिलेंगे आपसे, कोशिश करेंगे आपको रिफ्रेश करने की। और वो कहते हैं ना, आप कह रहे थे कोरोना बहुत शोज़ कर लिए, वो ज़रूरी भी थे, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा जहन में डालती रहूँगी कि आपने अपने इम्यून सिस्टम का ख्याल रखना है। कोरोना फैल गया है और कभी ना कभी किसी न किसी के घर में ज़रूर आएगा, अल्लाह ना करे, लेकिन होगा, मगर डरना नहीं है। अपने आप को तैयार रखना है ज़हनी तौर पे, और अपनी बॉडी को तैयार रखना है फाइट करने के लिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। गुड मॉर्निंग।